माइनस भी मुझे कह रही थी मैडम आप ले लिया करें। अब्दुल्ला है हमारे साथ, अब्दुल्ला गिलानी, देन वी हैव फरमान अली, देन अली। अली आपका पूरा नाम क्या है? अली रजा सर। एंड हसनैन अली रजा। जी सर। सहन अली अहमद समीर जी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक और माहा है, न्यू स्टूडेंट माहम, ये एब्सेंट है, ये आज नहीं आई। ये यहाँ से हम कट करते हैं। ये दो बंदे आज नए हैं इस क्लास में, हुसैन और माहम का भी फोन आया, वो भी शायद ज्वाइन करें, इशू बता रहे थे। 7 का ग्रुप हो गया हमारा ना। एक और है, मुझे नाम उनका नहीं आ रहा, सही कह रहा है, जो कि अभी चलें देख लेते। 8 हो गया। ओके यहाँ पे आते हैं जी। हमने आपने प्रोग्राम साथ साथ चलाया भी? ओके गुड। आप लोगों ने जिस तरह लास्ट टाइम बताया था, अपने सिस्टम में किसी फोल्डर में आ जाना है। इस तरह ये हमारे पास है फोल्डर, और जो ऑलरेडी आपने काम किया है उसी को चाहे ओपन कर लें, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विद कोड। अगर आप इंस्टॉल कर रहे थे ना VS कोड, उस वक्त एक ऑप्शन आती है कि ओपन विद कोड की ऑप्शन मेन्यू में देनी है, नहीं इसको चेक कर दें तो ये इजी हो जाता है, तो ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर थे। अगर मैं पहले थोड़ा सा रिव्यू करूं कि लास्ट हमने जो किया था, हमने लास्ट से हम चलते हैं जो जिस तरतीब से। सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ से, द वे वी स्टार्टेड, हमने देखा जी बेसिक डेटा टाइप्स क्या है। इसमें नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन है, और एग्जैक्टली नंबर से क्या मुराद है? नंबर से मुराद कोई भी इंटीजर या फ्लोट या डबल, सारे ही नंबर है जावास्क्रिप्ट में। सैम बेटा जिधर नहीं समझ आया आपने पूछ लेना है। आपने जहाँ पे जो ऑनलाइन भी हैं, जहाँ पे आपको लगे, वैसे मेरी खुद ही कोशिश होती है कि मैं हर एंगल से उसको बताता जाऊं ताकि जरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बट स्टिल इफ यू थिंक के और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फील फ्री टू आस्क। जो ऑनलाइन है माइक ऑन करें, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आस्क द क्वेश्चन और उसके बाद माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ना आए, और माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं जब भी, व्हेनेवर यू फील के कोई क्वेश्चन है। आपके पास नंबर के लिए जो है वो आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, वेरिएबल जो भी है डिक्लेयर करने के लिए लेट लिखें, उस वेरिएबल का नाम लिखें और वैल्यू दे दें, ठीक है जी। अच्छा इसमें हर चीज पे ही रूल होते हैं जिस तरह लैंग्वेज के, लाइक मैंने अगर नाम भी रखना है तो नाम में ये नहीं रख सकता 1x, हर चीज के रूल है, ये एरर आएगी चलाऊंगा। नंबर से नाम नहीं शुरू होना चाहिए, नंबर बाद में हो सकता है x1 x2 x3। नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये भी एरर है। तो नाम रखने का रूल भी है कि नाम एक ही वर्ड हो, सारा स्मॉल लेटर में रखें, ये रूल नहीं। आप चाहें तो कैपिटल रखें, ये कन्वेंशन है। दो चीजों में देखें फर्क है, एक होता है रूल, एक होती है कन्वेंशन। रूल जब ब्रेक करेंगे तो एरर है, वो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। कन्वेंशन का मतलब है रिवाज। आमतौर पर जो लोग सीनियर डेवलपर जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं इंडस्ट्री में, वो किस पैटर्न पे नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं उसको कहते हैं रिवाज, या फॉलो करें ना करें। जिस तरह मैं कहूँ भी हमारे मुल्क में जो है वो कुछ रिवाज है और कुछ कानून है। कानून तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी, किसी को कत्ल करना, किसी के साथ और ज्यादती करना। रिवाज तोड़ने पे सजा नहीं, वो आपकी मर्जी, आप फॉलो करें कि जिस तरह की चीजें जो है लोग फॉलो करते हैं। तो लैंग्वेज में कन्वेंशन डेवलप होती है, जो उस लैंग्वेज का इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं लोग, वो क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है। जब जावास्क्रिप्ट हमें कहता है कि चाहे स्मॉल में रखो चाहे कैपिटल में रखो, मर्जी आपकी, तो फिर कन्वेंशन क्या है, क्या बेहतर है नाम रखना, तो वो स्मॉल लेटर तो और सिंगल वर्ड होना चाहिए, रूल है। न्यूमेरिक से नहीं शुरू होना चाहिए, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। जिस तरह ये नहीं नाम आप रख सकते कि उसमें @ आ जाए, सिर्फ अंडरस्कोर रख सकते हैं।
डैश भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह ईमेल में जब ईमेल बनाते हैं तो नाम रखने का रूल कहता है ना कि इसमें डॉट आ सकता है, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, ये नहीं आना। तो ये इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी रूल्स हैं, जो कि ऑलरेडी किसी भी आपने लैंग्वेज में बेसिक प्रोग्रामिंग भी की है तो ये चीजें आपको पता होती हैं कि इस तरह से है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, और वेरिएबल डुप्लीकेट नहीं डिक्लेयर करना। एक दफा डिक्लेयर कर दिया है, बोले नहीं दरम्यान, एक दफा डिक्लेयर कर दिया है तो उसी को यूज करना है, जस्ट उसका नाम यूज करें। लेट लिखने से वेरिएबल डिक्लेयर होने से क्या मुराद है, उसको मेमोरी एलोकेट होगी। एक दफा जो मेमोरी मिल गई उसी मेमोरी में फिर असाइन करते रहे डाटा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट x इक्वल टू 10 तो इसको मेमोरी मिल गई, फिर इसी मेमोरी में 20 रखवाएं, 30 रखवाएं। अगर आप लेट लिखेंगे तो ये इसलिए एरर देगा, वो कहेगा भी इस नाम से पहले ही मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, उस मेमोरी को आप यूज करें दोबारा, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये है कि आपको एक मेमोरी मिली है जिसमें ये वैल्यू, एक बॉक्स है जिसमें 10 है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो रूल्स है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। चले जी, महा ने भी ज्वाइन कर लिया है। महा अभी जो है वो लेक्चर 3 है, जिस तरह पहली 2 शेयर हुई है। सो आपसे जिस तरह डिस्कशन हुई आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आज को इशू आपने बताया है, नेक्स्ट से इंशाल्लाह जो है वो ज्यादा चीजें जरा स्मूथ हो जाएंगी। ओके जी। सो वेरिएबल के लिहाज से, के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा ग्रुप ना बड़ा स्पेशल है। देखिए मैंने महा से भी कहा था, उनका भी यही था इशू, असनैन ने कहा, ये ग्रुप में जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं मैंने पहले नहीं कभी पढ़ाया। जो कुछ इस ग्रुप में मैं पढ़ा रहा हूं मैं इतने बेसिक लेवल पे कभी नहीं किसी ग्रुप के साथ गया। जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाने का तरीका है, वो 2-3 लेक्चर में पूरी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाती, या आप बहुत एडवांस आगे पहुंच चुके हो। इसमें मेरी कोशिश है कि बेसिक से एडवांस तक जाया जाए, और आप लोगों को बाकी चीजें भी कुछ बता देंगे जो इस कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है, लाइक CSS होगी, SAS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं पहले बंदे को आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये नहीं कभी बताया कि वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करना है, ये वो सारा। लेकिन मेरे पास जो इस ग्रुप में आए हैं बच्चे, वो जरा मिक्स है, ज्यादातर नॉन IT IT बैकग्राउंड से। आप जो शाम में मेरा 7 बजे वाला ग्रुप है उसमें जो है वो कराची से 3-4 दोस्त हैं मेरे, आप देखें साथ इसमें स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, वो 5-6 साल एक्सपीरियंस उनका PHP में, 1-2 तो काफी सीनियर उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह हैं। तो हर ग्रुप में एक ही नेचर होती है। इस ग्रुप में इंशाल्लाह मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, इससे जो भी प्रोडक्ट निकलेगी ना वो सही मानों में मेड इन नेक्सस वैली होगी, कि वो हमारी ही तैयार की हुई। यानी उसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका पहले भी एक्सपीरियंस था, हमने उनको मर्न स्टैक सिखाया, प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई। प्रोग्रामिंग सिखाना और जावास्क्रिप्ट सिखाने में फर्क है। जावास्क्रिप्ट में आप बताते हैं ये ऐसे डिक्लेयर करना है, प्रोग्रामिंग में आप बताते हैं क्यों डिक्लेयर किया गया और क्या है। आप जब एक समय एक बंदे को प्रोग्रामिंग आती है, सिर्फ सिंटेक्स नया उसके लिए, ठीक है जी सर। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आप लोग सारे लेक्चर सुने, प्रैक्टिस करें। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो इश्यूज आ रहे हैं वो आप नोट करते रहें, क्लास में पूछें। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं अभी मुझे पता चलेगा तो मैं आगे चलूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट डालें कि मैं ये कर रहा हूँ, ये एरर है। तो इसमें आपको ये फायदा है कि आप हसनैन क्योंकि नेक्सस वैली में रह रहा है, यहाँ पे आपको हेल्प ही हेल्प। आपको ये इशू इसलिए नहीं आएगा कि आपके साथ जो रूममेट्स हैं वो आपसे ज्यादा सीनियर है और उन्होंने ऑलरेडी कोर्स ये किया है, तो आपको ये मतलब कोई इशू नहीं आएगा। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, फौरन पूछ सकते हैं। मैं भी क्योंकि नेक्स्ट वैली में मैक्सिमम टाइम होता हूँ, तो जो ऑनलाइन है वो ग्रुप के थ्रू जो है कांटेक्ट रखें। तो अभी मैं फाइल बना के थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर, कोशिश करें टाइम निकाल के। आपने न्यू फाइल बनानी, ओके जी। यहाँ पे ये हमने ओपन किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन ये जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पहली ऑप्शन ले न्यू फाइल और डेट के साथ December4.js। नाम फाइल का कुछ भी रख सकते हैं, अगेन स्पेस नहीं देनी, और .js एक्सटेंशन होगी। जो जो चीजें हमने की हैं उनको जरा 5-10 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। बाकी डिटेल वीडियोस में सबसे पहले हमने देखा डेटा टाइप्स के हवाले से। डेटा टाइप्स में हमने 2 चीजें देखी, कुछ बेसिक
डेटा टाइप्स हैं। बेसिक या उनको प्रिमिटिव्स बोलते हैं। प्रिमिटिव्स का मतलब है सबसे एटॉमिक पार्ट क्या है, यानी मिनिमम क्या हो सकती है एक वैल्यू, मैक्सिमम क्या हो सकती है कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यूज। तो प्रिमिटिव्स क्या है? प्रिमिटिव्स यानी हर वैल्यू जो आप जावास्क्रिप्ट में इनपुट करते हैं, या वो नंबर होगी, या वो स्ट्रिंग होगी, या वो बूलियन टाइप की होगी। दीज आर थ्री मोस्ट एटॉमिक टाइप्स ऑफ वैल्यूज, टाइप ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। इसके बाद कलेक्शन आ जाती है। कलेक्शन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज, आप एक से ज्यादा वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें अरे और आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह ये 5 टाइप्स हैं जो जरा खास तौर पर जिन पे आपने फोकस रखना है। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अरे और ऑब्जेक्ट को मैं इसलिए कलेक्शन कह रहा हूं कि अरे में भी कलेक्शन है, लेकिन नंबर्स की, स्ट्रिंग की, बूलियन की होंगी उस अरे के अंदर वैल्यूज इन्हीं में से 3 किसी टाइप की। तो अगर हम इसको देखें कि एक वेरिएबल में लेता हूं सिंपल, किसी भी एक स्टूडेंट के एक प्रोडक्ट की प्राइस है, उसको मैं कहता हूं जी 1000 है उसकी प्राइस। कोई ई कॉमर्स स्टोर आप बना रहे हैं, उसमें आपने स्टोर कर ली, तो नाम वेरिएबल का प्राइस रख लिया। आइडियली नाम रेलेवेंट रखना चाहिए जिससे उसका पर्पस पता चले कि ये 1000 वैल्यू का क्या रोल है, ये प्राइस है किसी चीज। ठीक है जी। एक प्रोडक्ट की प्राइस, अगर मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट नहीं 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आमतौर पर आप नाम प्लूरल में रखते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं, आप मतलब प्रोग्रामिंग को कोई गर्ज नहीं है, कंप्यूटर में इंग्लिश समझता कि आप जो मर्जी रख लें, तो आप प्लूरल में रखें ये। और ये बड़ा जरूरी है कि करली ब्रेसिस में कॉमा सेपरेटेड के एक प्रोडक्ट, उसकी प्राइस 1000 है, दूसरी की 2000 है, देन 1500 है, मे बी 900 है, 500 है, और लास्ट पे सेमीकोलन भी ऑप्शनल है। सी लैंग्वेज की बेस ज्यादा बंदों की होती है, ये हैबिट ही बनी होती है, लेकिन सेमीकोलन नहीं भी लगाएं, इट्स परफेक्टली फाइन इन जावा। सर जी सर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास अगर है, जैसे कोई भी चीज़ का नाम है, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, 5-6 हैं, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लेट करके रख सकते हैं और उसकी प्राइस। ये बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जस्ट लाइक लेट मोबाइल फोन का नाम है लेट जी नोकिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, जिस तरह मैं कहूं जी सैमसंग एलईडी है 50,000 की, 60,000 की, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाम रखने का तरीका देखें। आपने ऐसा नाम जो 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट करता हो, तो उसमें स्पेस नहीं देनी। अब आप कहेंगे स्पेस ना दें तो, और एलईडी लिखे तो ये बड़ा ऐसे आता है, कुछ ही पता नहीं चलता कि स्पेलिंग क्या बनी हुई है, एलईडी अलग है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो पहला वर्ड पर स्मॉल सी लेटर शुरू कर रहे हैं, जो दूसरा वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल कर दें। इसको कंप्यूटर साइंस में हम कहते हैं कैमल नोटेशन। जिस तरह ऊंट होता है, दरमियान में ऐसे उबार सा होता है कि जब ये खत्म हो रहा है उसका एक और दूसरा ये कैपिटल से होता है, एक तरीका होता है। या इसका दूसरा तरीका होता है अंडरस्कोर नोटेशन यूज करना। अंडरस्कोर में क्या होता है कि आप सारा स्मॉल ही रखें और आप यहां पे दरमियान में डैश नहीं अलाउ, वेरिएबल नेम में स्पेस भी नहीं अलाउ, अंडरस्कोर शिफ्ट प्रेस करके, ताकि वो 2 वर्ड, एक रीडेबिलिटी भी सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल है क्या, किस मकसद के लिए नाम प्रॉपर पढ़ा जाए इंग्लिश में, सैमसंग एलईडी। तो अंडरस्कोर नेम का पार्ट हो सकता है, लेकिन हम जो ज्यादा यूज करते हैं रिएक्ट में, वो विल यूज कैमल केस नोटेशन, कैमल नोटेशन या कैमल केस नोटेशन। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। हमने ये इसको कैमल केस को सेपरेट कर दें। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो डेटा टाइप्स का जी। हमने एक वैल्यू लेनी है तो एक वेरिएबल ले लें, अगर कलेक्शन है तो और सारी एक जैसी है, सिमिलर डेटा की कलेक्शन है, सिमिलर वैल्यूज सिमिलर है, एक ही तरह की वैल्यूज है, यानी सिमिलर टाइप, डेटा टाइप सेम है सबकी, सिमिलर टाइप वैल्यू। लेकिन अगर डेटा टाइप मुख्तलिफ है, जिस तरह कोई रिकॉर्ड रखना है, फिर भी खाली प्राइस ही क्यों, बाकी प्रॉपर्टीज, बाकी एट्रीब्यूट्स भी तो रखनी है कि मैंने उसका क्वांटिटी भी रखनी है, उसकी पिक्चर भी सेव करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी जो आनी है वो भी सेव करनी है, अगर उस पर सेल है या नहीं, डिस्काउंट कितना है ये भी सेव करना है। तो फिर आपका लेंगे ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस आप यूज करें, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में जब आप कर रहे हैं तो अब कर्ली ब्रेस में जो डिक्लेयर किया जाएगा डेटा उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप हर प्रॉपर्टी को नेम के साथ, ये की वैल्यू पेयर, की कॉलन वैल्यू, ठीक है, हर एक जो प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टीज, पहले ये देखिए, ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टीज, अरे जो है, अरे इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, अरे में वैल्यूज है सीधी सीधी, जबकि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज है, वेयर प्रॉपर्टी इज अ की वैल्यू पेयर, यानी प्रोडक्ट की हर वैल्यू जो होगी उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी। लाइक जब भी ई कॉमर्स में कोई भी रखते हैं, हर चीज का आईडी रखते हैं, आईडी 1 है या 101 है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट जिस तरह यहां चल रहा है, उसका जो नेम है प्रोडक्ट का, या उसको टाइटल जो बोलते हैं हम ई कॉमर्स में, टाइटल है जी ये क्या है, मोबाइल फोन है, और या स्पेसिफिक रख रहे हैं सैमसंग का एफ दिस S3 S4, ये एग्जैक्ट मॉडल है, इसका मॉडल कौन सा है, ब्रांड नेम कौन सा है, ठीक है जी, और इसकी प्राइस क्या है, जो अहम एट्रीब्यूट से मैं लिख रहा हूं कि इसकी प्राइस है जी 50,000, और अवेलेबिलिटी क्या है, स्टेटस क्या है इसका, अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, स्टेटस क्या, स्टॉक में है या नहीं, ट्रू का मतलब है कि अवेलेबल है, फॉल्स का मतलब नहीं अवेलेबल। सो इस तरह से अब आपके पास देखें हर वैल्यू, अगर वैल्यू तो ये है ना 1 मोबाइल फोन, तो इनके डिफरेंट टाइप्स है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, लेकिन ये सारे एक ग्रुप की तरह है। असल में अरे हो या ऑब्जेक्ट, तो आपने ग्रुप बना दिया इकट्ठा कि ये तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस है, एक प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ है, वैल्यू की टाइप एक जैसी है, यहां प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट टाइप की। इट्स लाइक अ रिकॉर्ड, इट्स मोर लाइक अ रिकॉर्ड, जिस तरह हम कहते हैं यार इसका रिकॉर्ड खोलो जरा, इसका रिकॉर्ड दिखाओ, इसके इस टेस्ट में इतने नंबर थे, इस टेस्ट में इतने थे, इस टेस्ट में इतने थे, यानी उस बंदे का इसका नाम ये है, ये यहां रहता है, इसका ये मोबाइल फोन है, ये रिकॉर्ड होता है ना एक बंदे का। तो डेटाबेस में इसको रिकॉर्ड, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में रिकॉर्ड कहते हैं, प्रोग्रामिंग में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर सी लैंग्वेज किसी ने पढ़ी है तो इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की और डेफिनेशन होती है। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, एंड ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे जो ऑब्जेक्ट तो क्लास की तरह, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, भी ऑब्जेक्ट है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की क्लास की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या ऐसे नहीं, इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर, कि ये जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। यू मे हैव सम फंक्शंस जो है वो इनसाइड दिस पर्टिकुलर, लाइक मैं कहूँ जी इसमें कैलकुलेट करो समथिंग, और उसके लिए कोई फंक्शन वगैरह आप यहाँ पे इनसाइड बना सकते हैं। अभी हम इसकी तरफ नहीं आ रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इट एज अ, और लास्ट पे आपने सेमीकोलन दे दिया जो कि ऑप्शनल है ऑब्वियसली। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आपने नंबर डिक्लेयर किया, अरे ऑफ नंबर्स ली और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड बूलियन, ये टाइप सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो अहम तरीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो ये था कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी, ज्यादा डिस्कशन मेरी इस पे रही थी, जिसमें हमने इससे पहले देखा कि वैल्यू क्या होती है वर्सेस रेफरेंस क्या होता है। अब ये मैंने बार बार उस वीडियो में कहा कि ये सबसे की कॉन्सेप्ट है, जितना भी मैं पढ़ाऊं अगर उसमें से ये चीज आपको नहीं समझ आती तो आप कभी एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते, और ये वो चीज है जो मैक्सिमम लोगों की वीक होती है। इस हवाले से जो मैंने लेक्चर भी अपलोड किया था, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने पेंट में कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह बनाई थी, जो मैंने उसमें जो है ना बार बार शेयर किए। वैल्यू रेफरेंस, इसी से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि डीप कॉपी कैसे बनानी है वर्सेस बामुकाबला शैलो कॉपी, डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी।
दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स। अगर आपको वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का नहीं पता होगा कि कौन सा डेटा जो मेमोरी में सेव होता है उसमें वैल्यूज पड़ी होती हैं, उन्हीं पे लेबल लगा होता है, कौन सी डेटा टाइप है जिसमें बेसिकली रेफरेंस होता है। तो ये जितनी भी बेसिक टाइप्स हैं ये वैल्यू टाइप्स हैं। वैल्यू टाइप्स और जितनी भी कलेक्शंस हैं दे आर बेसिकली रेफ टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स। तो इस हवाले से आप लोगों ने ये लेक्चर जरूर देखना है। और इसमें अगर मैं आप लोगों से जस्ट, क्योंकि दोबारा इलस्ट्रेशन बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अभी मैं यहीं से एक ओवरव्यू आपको देता हूं कि हमने ये सबसे पहले ये देखा कि आपके पास जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा जी वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के क्या फर्क है। ये जिस तरह x इज इक्वल टू 10 किया तो x का एक बॉक्स बनेगा जिसमें ये 10 होगा, यानी मेमोरी रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसको अरे में डिक्लेयर करते हैं तो फिर इसका एक रेफरेंस बनता है और ए का नाम बेसिकली उसको रेफर करता है, उसकी वैल्यू नहीं रखता, इसका एड्रेस ही उसकी वैल्यू बन जाता है। जब आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेंगे, जिस तरह हमने प्रोडक्ट का लिया, यहां पे दिखाया जा रहा है स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें उसका आईडी, नेम, मार्क्स और स्टेटस रख रहे हैं कि स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है, ये छोड़ गया। तो आपने कहा जी आईडी 1 है, नेम अजान है, मार्क्स 90 है, स्टेटस ट्रू। अब ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट इस तरह एक ग्रुप की फॉर्मेट में पड़ा होता है, हर वैल्यू के ऊपर कॉलम के बाद जो नाम था वो लेबल बन गया। हर बॉक्स या वेरिएबल जो आप बनाते हैं उसको कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस असाइन होता है, मेमोरी रेफरेंस असाइन होता है। फॉर द टाइम, वैसे तो एड्रेस और रेफरेंस में फर्क है, सी लैंग्वेज में जरा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा फोकस करते हैं। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप सेम समझ लें, मेमोरी एड्रेस कहूं या मेमोरी रेफरेंस कहूं, लेकिन प्रिसाइज डिफरेंस ये हम देखेंगे जब गार्बेज कलेक्टर और बाकी चीजों के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो आपके पास हर वैल्यू के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, उसका नाम और उसका एड्रेस। नाम हम खुद डिसाइड करते हैं कि मैंने कहा लेट एक्स इक्वल 10, नाम मैंने खुद डिसाइड किया मैंने उसका क्या नाम रखना है, मैंने नेम रखना है, टाइटल रखना है, स्टूडेंट नेम रखना है, क्या रखना है। एड्रेस और वैल्यू भी हम खुद देते हैं, लेकिन एड्रेस हम नहीं देते। जब प्रोग्राम लोड होता है तो जहां भी मेमोरी में उसको स्पेस मिलती है, जावास्क्रिप्ट को वहां पे प्रोग्राम लोड कर देता है जो भी। और एक ही प्रोग्राम यूएसबी में दूसरा बंदा ले जाएगा, वो चलाएगा, हो सकता है उसके कंप्यूटर में किसी और एड्रेस पे मेमोरी खाली थी, मेरे पास कहीं और थी। तो एड्रेस जो लोड होते वक्त असाइन होता है, ये एड्रेस असल में तो एड्रेस से ही रेफर किया जाता है कि भाई इस एड्रेस पे जो वैल्यू है चेंज कर दो, लेकिन एड्रेस का हमें पता नहीं है जब हम कोडिंग कर रहे हैं कि इस 5000 को 50,000 को किस एड्रेस पे कंप्यूटर ने रखना है। इसीलिए हमने ये नेम रखे हुए हैं कि हम एड्रेस नहीं नेम से कॉल करते हैं। नेम को एड्रेस में बदल देना कंप्यूटर का काम है कि जहां जहां नेम रेफर किया है उसका मतलब है 2004 एड्रेस। So we basically refer values by their names, variable names, not the addresses. Addresses are assigned by the computer when program starts, और ये कंप्यूटर बार बार स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कभी कहीं उसको मेमोरी मिले, कहीं कभी कहीं। ठीक है जी। तो इसका मेमोरी मॉडल क्या होता है इस तरह से जो आप डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर को शैलो कॉपी और इसके लिहाज से बात करूं तो मैं यहाँ पे इसी को अगर ऑब्जेक्ट लिखूं तो मैंने एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट लिया और इसमें मैंने लिखा आईडी इज 1, नेम इज अजान एंड मार्क्स आर 90 एंड स्टेटस इज ट्रू, इज स्टिल देयर। अब ये मेमोरी में कैसे सेव होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसका स्ट्रक्चर तो यहां नजर आ रहा है, मेमोरी में ये कैसे पड़ा हुआ है ये मैंने देखना है कि ये 4 वैल्यूज अलग एक इकट्ठे ग्रुप में पड़ी होंगी अपने अपने ब्लॉक्स में, और ये जो नाम है इसका ये बेसिकली अलग सेपरेट मेमोरी लेगा जो इसको रेफर करेगा इस पूरे ब्लॉक।
जबकि अगर मैं कोई सिंपल प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल लेता हूं तो ये डाटा अलग पड़ा होगा, जिस तरह ये है डाटा इसका और ये नाम उसका मेमोरी एड्रेस लेगा। यहां ये बात गलत है, ऐसे नहीं। इन दोनों पॉइंट्स में फर्क है। कैसे फर्क है ये यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ये X10 कि ये बेसिकली सिर्फ उसका एक, उस बॉक्स का एड्रेस हमें नहीं पता, उसका एक लेबल है, ठीक है जी। जबकि ये स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट का लेबल या नाम नहीं है, ये इसका मेमोरी रेफरेंस कंटेन करता है, क्योंकि हर वैल्यू का अपना नाम है, हर वैल्यू का अपना नाम है। तो फिर ये किसका नाम है? ये ओवरऑल इस ग्रुप को रेफर करता है। तो ये चीज यहां पे बताई जा रही है कि ID1, नेम, अजान, मार्क्स, हर वैल्यू का अपना अपना नाम है। यहां वैल्यू का सिर्फ नाम है और कोई चीज नहीं, और उसमें वैल्यू पड़ी है। ये नाम बेसिकली सिंबॉलिक है, इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये नहीं पता कि मेमोरी में कहां होगा। हम फर्ज कर लेते हैं एज एन एग्जांपल कि हर बॉक्स 4 22 का है और 2000 से शुरू हो रहा है, तो फिर ये 2004, 2008, 2012। ये जो 2000 है, ये जो 2000 है, ये जो 2000 है, ये 4000, 8000, 2012। अब ये स्टूडेंट इसके साथ किस तरह इस ये जो 4 नाम है इसके साथ ये 5वें नाम का रिलेशनशिप क्या है, ये हमने देखना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेमोरी रेफरेंस कि जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है मेमोरी में, उस पहले ही ऑफ डाटा मेमोरी में रखेगा, फिर जहां पे इसका बेस एड्रेस बन रहा है वो इसमें रखवा देगा, इसका अपना भी एड्रेस होगा। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है जिसको लास्ट टाइम हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं इस तरह से कह दूं कि ये मेरे पास स्टूडेंट है और मैं यहां पे एक और ऑब्जेक्ट लूं, एक और इसको कह दें कि स्टूडेंट 1, और मैं एक और लूं ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2, और इसमें मैं स्टूडेंट 1 को असाइन कर दूं, तो क्या ये सारा डाटा कॉपी हो जाएगा? क्वेश्चन अब ये है, क्या ये सारा डाटा कॉपी हो जाएगा या सिर्फ मेमोरी रेफरेंस कॉपी होगा? अगर आपने ये प्रिंट करके देखें console.log पे स्टूडेंट 2 को कि भाई इसमें जो है वो वैल्यू बेसिकली आई क्या है, मतलब आप ये स्टूडेंट 1 जो है स्टूडेंट 2 इक्वल स्टूडेंट 1 कर दिए, तो स्टूडेंट 2 में बेसिकली क्या चीज आई है? अगर मैं इसको रन करूं, राइट, यहां पे CLS करके जो ऑलरेडी लिखा है क्लियर किया, नोट स्पेस, इस फाइल का नाम December4.js। आप देखेंगे कि जब मैं स्टूडेंट 2 को मैं लिख रहा हूं तो स्टूडेंट 1 वाला ही डेटा प्रिंट हो रहा है। तो आप यहां से कहीं गलत नतीजा न निकाल लें। आप ये नहीं समझ आए क्योंकि मैंने स्टूडेंट 1 2 को प्रिंट किया है तो स्टूडेंट 1 का डाटा प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू करने से स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट 1 का डाटा आ गया। ये गलत, उसका डाटा नहीं आया, बल्कि होता यह है कि जब मेमोरी रेफरेंस लिखते हैं, इन्हीं पॉइंट इसलिए हम, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस लिखा जाता है तो वो उस रेफरेंस में पड़े हुए डाटे को प्रिंट करता है, क्योंकि इसके पास भी वही रेफरेंस है, इसके पास भी वही रेफरेंस है, डाटा असल में अलग अलग नहीं। तो इसको हमेशा जो है वो आप टेस्ट करने के लिए चेंज करके देखते हैं। लाइक मैंने ये स्टूडेंट 2 1 है, इसको मैं कह लेता हूं ओरिजिनल, ये ओरिजिनल डेटा था, इसको मैं कह लेता हूं कॉपी, बल्कि ये नाम नहीं स्टूडेंट, और इसको कह लेते हैं जी कॉपी स्टूडेंट।
कि ये उसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का हमने कॉपी स्टूडेंट, अगेन नाम मैंने कैमल के एस में रखा, कॉपी स्टूडेंट का एस मैंने कैपिटल रखा, स्पेस नहीं दी, और स्टूडेंट 1 अब नहीं है स्टूडेंट। अब चेक करना हो कि अलग-अलग डेटा ये एक ही दोनों को रेफर कर रहे हैं, तो आप हमेशा जिसमें कॉपी ली है उसकी कोई एक प्रॉपर्टी चेंज करके देखें कि कॉपी स्टूडेंट डॉट मार्क्स, जो कॉपी है उसके मार्क्स आप कर दें 50, क्या ओरिजिनल के भी 50 हो जाएंगे? अब यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि मैंने इस स्टूडेंट को इसमें इक्वल टू कर दिया, फिर ये कॉपी में चेंज कर रहा हूं कॉपी में, तो क्या ओरिजिनल भी मेरा डेटा चेंज हो जाएगा? ये चीज देखने के लिए फिर आप चेंज करेंगे तो आपको स्टूडेंट और कॉपी स्टूडेंट दोनों को प्रिंट करके देखिए, स्टूडेंट और कॉपी स्टूडेंट। यहां से चेंज से आपको पता चलेगा, प्रिंट से नहीं पता चलेगा। प्रिंट में तो दोनों ही एक ही होंगे और आपको लगेगा दोनों का अलग अलग डेटा, देखो उससे भी प्रिंट हो रहा है उससे। अब मैं इसे अगर रन करूं तो आप देखिए एक के मार्क्स आपने 50 किए, इस स्टूडेंट को कहीं नहीं हमने छेड़ा, इस स्टूडेंट को सिर्फ राइट हैंड साइड पे यूज किया, कहीं लेफ्ट हैंड साइड में मैंने नहीं लिखा कि इसमें चेंज आए, लेकिन मैंने कॉपी में चेंज की है, कॉपी स्टूडेंट में, तो ओरिजिनल में भी चेंज होगी। ये जो मैकेनिज्म है जिसमें आप सिंपल इक्वल टू लिखते हैं, इसे ये इसको कहते हैं शैलो कॉपी हुई है। शैलो कॉपी का मतलब ये है, इसको अगर मेमोरी वाइज देखें तो शैलो कॉपी इज लाइक दिस, कि अरे में जो डाटा पड़ा है, एक अरे उसको रेफर कर रही है, तो जब दूसरी अरे बनाते हैं डोंट थिंक ये क्रॉस कर रहा है, ये ना समझे कि ये डाटा डुप्लीकेट हो गया, कॉपी हो गया, सिर्फ रेफरेंस यहां पे असाइन हुआ है, उसी को ये रेफर कर रहा है। तो सिंपल इक्वल टू से डाटा कभी मेमोरी में नया नहीं बनता, सिर्फ वो रेफरेंस ले लेगा, तो रेफरेंस अगर ले लिया तो चाहे इस रेफरेंस से चेंज करें चाहे इस रेफरेंस से चेंज करें, रेफरेंस तो एक ही, डाटा तो दो है ही नहीं। अब हमें प्रोग्रामिंग में अक्सर और रिएक्ट में बार बार डुप्लीकेट डाटा बनाना पड़ेगा। ये डुप्लीकेट प्रॉपर डीप कॉपी बनानी आना एंगुलर में, नोड में, किसी भी लैंग्वेज में शायद इतना अहम नहीं है जितना रिएक्ट में है, मर्न स्टैक में। उसकी वजह यह है कि मर्न स्टैक में हम स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारा वो मर्न स्टैक डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स एंड प्रॉप्स, और स्टेट में रिएक्ट एक पाबंदी लगाती है कि आप ओरिजिनल डाटा कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपको जो है वो प्रोग्राम में बिल्कुल गलत रिजल्ट आएंगे, आपकी स्क्रीन में कोई अपडेट नहीं होगी। वहां आपको डीप कॉपी ही बनानी पड़ती है स्टेट की, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि हमने मर्न स्टैक पढ़ना है कि आपको डीप कॉपी बनानी आनी थी। अब इस लाइन में मामूली सी अगर चेंज कर दें तो आप देखते हैं कि कॉपी में चेंज करने से ओरिजिनल में नहीं आएगी, और वो मामूली सी चेंज क्या है, वो एक नया ऑपरेटर है, उसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। आप स्प्रेड ऑपरेटर अगर यूज करेंगे और उससे आप असाइन करेंगे, अच्छा बात का हमें शैलो कॉपी बनानी होती है, हमें से रेफरेंस ही चाहिए, ओरिजिनल रेफरेंस स्कोप में नहीं आ रहा हमारे, ठीक है, नया स्कोप में नया रेफरेंस चाहिए, उसमें ये करेंगे, इसलिए ये नहीं कह सकते शैलो कॉपी की जरूरत नहीं। तो डीप कॉपी के लिए स्प्रेड ऑपरेटर से यू विल मेक डीप कॉपी। डीप कॉपी बनती है जब स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। शैलो कॉपी जो है वो कब बनती है, जब सिंपल इक्वल टू आप यूज करते हैं। इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करने। जब सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं यानी असाइन करते हैं जी, असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंपल इक्वल टू को बोलते हैं, जब यूज करते हैं वैल्यू असाइन करते हैं तो सिर्फ मेमोरी रेफरेंस चेंज होता है, डाटा नहीं होता। अब डीप कॉपी के लिए यहां पे मैंने बताया है कि आप इस अरे को कॉपी करने लगे, पहले आपने डेटा टाइप देखे या ऑब्जेक्ट को करने लगे, ऑब्जेक्ट को करने लगे हैं तो यहां भी ऑब्जेक्ट लिखें और यहां पे स्टूडेंट के साथ डॉट 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 लिखें। ये तीन डॉट जो हैं ये बड़े कमाल के, ये तीन डॉट क्या करेंगे, इसमें जितने भी मेंबर वैल्यूज हैं 1 बाय 1 सबको यहां पे कॉपी कर देंगे।
यूं समझे कि ये पूरा यहां से डाटा लाएगा कंट्रोल सी, और इसका ये मतलब है कि वो यहां पे रख देगा। वो सारा डेटा जैसे आपने दोबारा आपको टाइप नहीं करना पड़ा, लिखना नहीं पड़ा। स्प्रेड ऑपरेटर आपकी ये टाइपिंग एफर्ट भी बचाता है, ठीक है, और एक आसान तरीका है, वरना आपको दोबारा उसी तरह से लिखना पड़ता। तो डॉट 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 से, लेकिन ये मत समझे कि सिंपल इक्वल टू करने से वो पूरा डाटा कॉपी हो जाए। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से ये जो अरे है, ये बेसिकली इसका मेमोरी रेफरेंस अगर आप देखें तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर आपने प्रॉपरली डुप्लीकेट करना है तो डॉट 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 करें, ताकि इसमें जो डेटा है फिलहाल तो मुख्तलिफ नजर आ रहा है, इसी तरह अलहदा अलहदा दोनों का डेटा हो और अलहदा अलहदा रेफरेंस हो। अलहदा डाटा बनेगा तो डाटे की रेफरेंस है, रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली अलग ही होगा, क्योंकि नया डाटा है तो उस डाटे का रेफरेंस है, इसका डाटा अलग है, ये इसका रेफरेंस है। अगर डाटा ये एक है तो एक चीज के दो एड्रेस तो नहीं होते, ये डाटा इसका मेमोरी रेफरेंस तो यही है, जितनी दफा मर्जी इसको मुख्तलिफ जगह पे रख लें। ये सबसे अहम पॉइंट था जो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बार बार सीख सीख के बताया, और मैं आपको याद करवाता रहूंगा। रिएक्ट में 90% जो आप गलतियां करेंगे वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने में, डीप कॉपी बनाने में करेंगे। ये मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूं पहले भी सर, और मैंने दूसरी दफा इस पे इतना फोकस किया। अब मैं अभी भी आपसे पूछता हूं, और इसका टेस्ट कैसे करना है, जो कॉपी बनाए उसमें से कोई एक वैल्यू कॉपी में चेंज करके देखें, फिर प्रिंट करें दोनों को। ओरिजिनल में अगर चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब आपने सही डीप कॉपी बनाई। डीप का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से सारे एलिमेंट ला के इधर स्प्रेड करो, ना कि सिर्फ यहां से रेफरेंस दे। जी आप क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इस रेफरेंस कॉपी बनाने का, सर जैसे आपने कहा 90% हमारा इसमें यूज होगा डेवलपमेंट में, तो इसका सर फायदा क्या होगा, हम अचीव क्या करेंगे इससे? इसका ये फायदा होगा कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को जब पहली दफा शो कर दूंगा, उसकी नेम, उसकी पिक्चर सारा, और मैं किसी पे अगर चेंज करूं, क्लिक करूं, ऐड टू कार्ट की एग्जांपल करता हूं, तो कार्ट में अगर मुझे बताएं कि जब मैं पहली दफा कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल KFC की एग्जांपल ले लेते हैं वेबसाइट की, अगर हम यहाँ पे आ जाए, इसका फायदा तो खैर वो हम करेंगे ज्यादा होगा, लेकिन अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट सा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ काउंटर जी, जीरो। जीरो का क्या मतलब, अभी तक मैंने कोई फूड जो ऑर्डर नहीं किया, आपकी बकेट या कार्ड में कोई आइटम नहीं ऐड किया, सही है? जी सर। तो जब मैं इस पे क्लिक करूं, इसकी डिटेल में पहले आ जाऊं, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ जी, 1 ऐड टू बकेट। जब प्लस करूं तो क्या होना चाहिए, ये 2। और अगर आप प्रॉपरली डीप कॉपी बना के नहीं देंगे चीजों की तो ये 1 ही रहेगा। आप हैरान होंगे, मैं क्लिक करता हूं सर वो 1 ही रहता है। ना सिर्फ ये 1 क्वांटिटी बढ़ती है, मल्टीप्लाई करके बिल भी बढ़ता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दो चीजें, क्वांटिटी बढ़े, बिल भी बढ़े, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो जब मैं ऐड टू कार्ट करूं, तो ये आपको कोई अपडेशन नहीं नजर आएगी अगर आप स्टेट सही तरह से अपडेट नहीं कर रहे। ये सिंपल मैथ नहीं है कि आपने 2 में 3 कर दिया। ओके सर, क्योंकि पूरे ग्रुप में चेंज होना है ना जी, कि ये भी चेंज हो, अगर ये चेंज हो तो जहां भी एक से ज्यादा वैल्यूज है वहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट आए, तो ये आपको कोई अपडेशन नहीं नजर आएगी। और आप मुझे कहेंगे सर आप, मैं जब बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरा तो कोई अपडेट ही नहीं होता। होगा क्या कि जो डाटा आपने इनिशियली शो किया वही रहेगा। अगर आप डीप कॉपी नहीं बनाएंगे, आप चेंज भी कर रहे होंगे तो आपको चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि रिएक्ट का रूल ये है, मर्ज का रूल ये है कि आप डीप कॉपी बनाएं हमेशा डाटे की अगर चेंज करना है। सर ये रिएक्ट पे बनी है KFC पाकिस्तान? ये रिएक्ट में जी, रिएक्ट एंगुलर इन्हीं तरह की साइट्स में जी सर। ये सारी अब जो साइट मॉडर्न बन रही है, ये जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट एंगुलर वगैरह, जो जावास्क्रिप्ट के मर्ज स्टैक, मीन स्टैक, इन्हीं में बन रही। अच्छा जी, ये क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूं, आप लोगों को डीप कॉपी, शैलो कॉपी और थोड़ी सी इसकी एडवांस या मुश्किल डेटा जो है उसकी डीप कॉपी कैसे बनानी है। मुश्किल से क्या मुराद है?
मुश्किल से मुराद है नेस्टेड डेटा हो। अगर यहाँ पे देखें, अब मुश्किल से मुराद है नेस्टेड। सो हाउ वी विल डील दिस, लेट्स से यहाँ पे इसको कर देते हैं ऊपर, जरा छुपा देते हैं जो अभी तक हमने किया है। अब आप इस पे फोकस रखें, अब जो मैं करवाने लगा। अगर आपके पास नेस्टेड डेटा हो, नेस्टेड डेटा या कॉम्प्लेक्स कोई मुश्किल थोड़ा सा डेटा हो, तो कॉम्प्लेक्स जो डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी जो डीप कॉपी है वो कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। ये अभी यहां तक तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, अभी जो मैं करने लगा हूं अब ये न्यू है। इसी को मैं कॉपी करता हूं और आसान छोटी एग्जांपल में हमें चीजें जरा समझ आती हैं। ये जी नेस्टेड डेटा या कॉम्प्लेक्स डेटा। अभी ये सिंपल डेटा उसे मैं कहूंगा, इसे मैं नेस्टेड नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसको स्टूडेंट की बजाय लेट्स मेक इट सम प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, ये मैंने प्रोडक्ट ली, और स्टूडेंट की बजाय ई कॉमर्स का कुछ स्टोर मैं बना रहा हूं और उसमें कुछ मैं जो है वो प्रोडक्ट्स ले रहा हूं। तो इसको असाइनमेंट को छोड़ देते हैं। अगर आपने कॉपी प्रोडक्ट बनानी है, कॉपी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डॉट 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 प्रोडक्ट करेंगे और इसको चेक करना कि कॉपी सही बनी है कि नहीं। कोई एक चेंज करके देखें इसके एट्रीब्यूट को, कोई किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करके देखें। कॉपी प्रोडक्ट डॉट प्राइस सपोज मैं चेंज करता हूं और मैं कहता हूं ये फोन 40,000 का है। भी ये फोन 40,000 का है ना, जो पहले है उसको तो नहीं चेंज हो जाना चाहिए, ये तो मैं कॉपी प्रोडक्ट को चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको लिखता हूं प्रोडक्ट और यहाँ पे लिखता हूं कॉपी प्रोडक्ट और ऊपर सारा मैंने कमेंट किया हुआ है, सिर्फ इसी की आउटपुट अब मुझे नजर आएगी। ठीक है जी। अब इसे मैं रन करता हूं तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसको 40,000 किया है तो वो 50 ही रहा। और अगर मैं इस तरह लिखता, इसको खत्म कर देता, तो फिर और मैंने कोई चेंज नहीं की, फिर ये शैलो कॉपी बनती, एक्चुअली कॉपी ना होती, सिर्फ मेमोरी रेफरेंस चेंज हुआ। एक में 40,000 किया कॉपी में, तो पहले वाले मोबाइल की भी प्राइस चेंज हो जाएगी, हालांकि उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई हमने पढ़ा, ये मेन आइडिया हमने ले लिया। ओके, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब कुछ और इसमें एट्रीब्यूट फील्ड ऐड करते हैं और इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मोबाइल ना डिफरेंट कलर में होता है, तो कलर्स भी इसमें है, और मैं कहता हूं यूजर की चॉइस दे के रेड कलर में लेना है, ब्लैक में या गोल्डन में। तो ये मोबाइल फोन 3 कलर्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करें किस कलर में खरीदना चाहते हैं। ठीक है जी। तो कलर भी हर प्रोडक्ट के अंदर, कोई और प्रोडक्ट उसमें सिर्फ शायद 2 कलर हो, उसमें 3 हो, हर प्रोडक्ट के अपने अपने कलर है। उसके ऑब्जेक्ट में ये भी डाटा साथ सेव करेंगे। कलर को मैंने सेव करने के लिए नाम रख दिया कलर्स, और 3 कलर मैंने यूज करने हैं, रेड, ब्लैक और चले जी व्हाइट कर लेते हैं। रेड, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट और रेड। तो स्टैंड बताएं जी, कलर्स को अगर सेव करना, ये 3 चीजें हैं, तो कैसे सेव करेंगे इसके अंदर? क्या कोई वेरिएबल लूं, अरे लूं, डाटा लूं, क्या लूं इसमें अंदर, कोई ऑब्जेक्ट लूं? सिंपल अरे लेंगे और शाबाश इसमें स्ट्रिंग्स होंगी, फिर रेड, देन व्हाइट एंड देन जो है वो गोल्डन मैंने कह दिया। ब्लैक तो सबसे ज्यादा चलता है, चलें ब्लैक कलर। 3 कलर्स में है। अब यहां से मैंने किया डॉट डॉट डॉट, एक की प्राइस चेंज की, ये कॉपी प्रोडक्ट है, ये कोई और मोबाइल है, वो भी इसी तरह 3 कलर्स में है, उसकी भी प्राइस ही है इसी। क्या दूसरे की भी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, हमें पता है। इसको जरा फुल स्क्रीन करके देख लें कि इसकी प्राइस है 50,000, इसकी कितनी है? एक मिनट, जरा अजान हो रही है इधर, 1-2 मिनट जरा अजान की ब्रेक करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू।
ओके जी, कंटिन्यू करते हैं जी। और यहां से आप देखते हैं जी, यहां तक हमें लग रहा है कि हमने तो जबरदस्त किस्म का कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, जो भी डाटा हो, जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट है, वो रेफरेंस डेटा टाइप है, उसके अंदर वैल्यूज है, डिफरेंट प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन इस रेफरेंस के अंदर फर्दर एक रेफरेंस है। हमें तो लग रहा है यार ये हमने जो सिंटेक्स सीख लिया है इतना आसान है, तो चाहे कुछ भी हो ऐसे ही करना है, और ये हमने जरा करके भी देख लिया कि ये देखें। लेकिन आप जरा मोहतरम, ये लाइन को मैं नहीं छेड़ता, आप ये जो नेस्टेड वैल्यू है इसको चेंज करके देखें। अगर मैंने ये पहली वैल्यू, पहले तो ये आना चाहिए ना, इसको एक्सेस कैसे करना है, पहले तो ये चीज पहले सीख लेना कि मैंने अगर कंसोल डॉट लॉग में मैंने ये टाइटल प्रिंट करना है, टाइटल, तो कैसे प्रिंट करूंगा, नाम ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट डॉट टाइटल, खाली लिखूंगा प्रोडक्ट सारी आ जाएंगी। पहले तो ये चीज देख लेना अगर कोई इस लेवल पे कि मोबाइल फोन हो। अगर मैंने ये सारे कलर्स प्रिंट करने हैं तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट डॉट कलर्स, सेव किया और CLS रन किया, कलर्स आ गए। अगर मैंने सिर्फ ये पहला कलर प्रिंट करना हो, सिर्फ पहला, तो ये प्रोडक्ट के अंदर कलर्स की अरे है, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है तो प्रोडक्ट डॉट कलर्स प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर फर्दर अरे में पहला एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट कलर्स, सबस्क्रिप्ट में उसका इंडेक्स 0, क्योंकि ये अरे है, इसके पीछे ये क्या बन गई, अरे, तो यहां पे आ जाएगा सिर्फ, सारे नहीं, सिर्फ पहला रेड। ठीक है, इसी तरह व्हाइट करना हो तो 1 2, अगर ब्लैक करना है, इस तरह अगर आपने चेंज करना है, ये इस वक्त जिस तरह 1 पे आ रहा है रेड, अगर रेड को हमने ब्लू करना हो तो इसको यहां प्रिंट कर रहे हैं, वहां पे आप यहां पे लिख रहे कि इसके जो कलर्स में से जो पहला कलर है 0th इंडेक्स पे है, इसको ब्लू कर दे, सॉरी इसको ब्लू कर दे, सिर्फ ये पहले कलर को चेंज करना है, तो पहले कलर तक पहुंचे, पहले प्रोडक्ट डॉट, डॉट क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, कलर्स, आगे डॉट नहीं करना, कलर डॉट, क्योंकि कलर अंदर अरे है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे हो सकती है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके अंदर अरे हो सकती है, इसको कहते हैं नेस्टेड, जितनी मर्जी डीप लेवल की नेस्टिंग हो सकती है। नेस्ट का मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज करना। अच्छा जी, अब अगर आप इसमें सिर्फ प्रोडक्ट लिखें तो इस लाइन के बाद जो इनिशियली आपने रेड लिया पहला, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ब्लू, रेड की जगह क्या आ गया, ब्लू। अब आते हैं अपने असल क्वेश्चन पर, ये तो ऐसे मैंने आपको बताने के लिए, जरा वार्म अप करने के लिए लिखा है, ये एजेंडा में देखना चाहता हूं कि मेरे पास कॉपी प्रोडक्ट है, प्राइस चेंज करता हूं तो ठीक है, ओके, इससे हम टेस्ट कर रहे हैं कि कॉपी सही हुई है या नहीं हुई। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, पहला कलर, तो मैं लिखूंगा डॉट कलर्स सब 0 और इसमें मैं लिख दूंगा रेड की जगह ब्लू। अब यहां पे देखिए मैं किसका कलर चेंज कर रहा हूं, कॉपी का, कॉपी के अंदर जो कलर, कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर्स की अरे है, उसमें पहली जो कलर स्ट्रिंग है उसको मैंने चेंज किया, ओरिजिनल प्रोडक्ट को नहीं छेड़ा। जब मैं दोनों को प्रिंट करूं तो दोनों में हमें देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉपी में चेंज करने से कलर इसमें भी चेंज हो गया हो। तो इसको जब हम लिखते हैं, आप देखें यहां भी ब्लू था तो यहां भी ब्लू हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर भी लगाया हुआ है। अब यही तो कमाल है, स्प्रेड ऑपरेटर भी लगाया हुआ। लेकिन जब मैं इसको कमेंट कर दूं और मैं यहां पे कॉपी प्रोडक्ट डॉट प्राइस चेंज करता हूं कि मैं इसको 40,000 करता हूं, तो फिर वो लग रहा है जैसे कॉपी ऑपरेटर में कोई मसला है, फिर वो सही है। इसकी प्राइस करता हूं 40,000 50 से, तो ये हो जाती है, दूसरे की चेंज नहीं होती। लेकिन ये जो अंदर नेस्टिंग है इसमें चेंज करता हूं तो वो ओरिजिनल में भी चेंज कर देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप डॉट 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 करते हैं तो ये
जितने प्रिमिटिव्स हैं उनकी तो डीप कॉपी बन जाती है, रेफरेंस क्योंकि उसके अंदर है तो रेफरेंस की वो कॉपी कर देता है, तो असल में ये भी उसी को रेफर कर रही होती है। रेफरेंस की नेक्स्ट लेवल पे नहीं करता कि ये सारे ऑब्जेक्ट भी कर दे इसका। देखें, जब हमने डॉट डॉट का, इन तमाम जो प्रिमिटिव्स हैं इनकी कॉपी बन गई, और वो ये नहीं करेगा कि कलर्स में जाए और कलर का जाके उठा के डेटा लाए और वहां से आगे इनडायरेक्ट दूसरे लेवल की भी कॉपी बना दे। सिर्फ लेवल 1 की कॉपी बनती है, जो आगे लेवल 2 पे पड़े हैं। अच्छा, इसका मेमोरी मॉडल जरा समझे कैसे है। ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में कैसे जगह लेगा। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। मेरे पास जब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, इसमें क्या है, आईडी 1, प्रोडक्ट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, यानी प्रोडक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज है, 5। हम ये कहेंगे जी आईडी, टाइटल, प्राइस, स्टेटस, ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये वैल्यूज नहीं, ये तो आगे उसके अंदर कलर्स है उसकी है। असल में प्रोडक्ट ने अपने जो डायरेक्ट अंदर प्रॉपर्टी थी उसकी कॉपी की। उस कॉपी, अगर उसके अंदर कोई ऐसा मेंबर है जिसने अपना अलग डेटा रखा हुआ है, उसकी जाके वहां पे दूसरे लेवल पे जाके कॉपी नहीं। तो ये कैसे करेंगे, नेस्टेड की कॉपी हम सीखते हैं बाद में, पहले हमें प्रॉब्लम समझनी है कि ये ऐसे नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहता आप रट्टा लगाए। अच्छा जी, यहां से आते हैं और पहले ये लाइन को देखते हैं जी। यहां पे ले, मैं अपना जरा अरेंज कर लूं एनवायरनमेंट। यस, हियर आई एम। पहले मैं देखता हूं कि ये इसका डाटा कैसे मेमोरी में लेता है, बिकॉज ये तो हम देख चुके हैं कि यहां से ये हम देख चुके हैं कि इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर असाइन होता है। ओके, I will come over here, I will start paint, and I want to see how this object will be allocated memory. इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कैसे होगी, ये जो सीधा सीधा बॉक्स होगा तो इसका क्या बनेगा, ये हम देखना चाहते हैं। देखिए, ये बात समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ गया। यू विल बी द बेस्ट डेवलपर इन द वर्ल्ड। आप कहेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेमोरी के कॉन्सेप्ट ये है जो डेवलपर को सबसे स्ट्रांग बनाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड एरर से बचाते हैं। और आपके फैमिली में बहुत से बंदे होंगे कहेंगे जावास्क्रिप्ट आती है, बीसीएस की, आप ये उनसे पूछेंगे ना डीप कॉपी होगी, कहेंगे हाँ जी होगी। कलर चेंज करूं, यहां से भी बहुत से बंदे जो आपके इधर रह रहे हैं, जितने भी आप नहीं सवाल से पूछो ना जावास्क्रिप्ट का कोर्स किया, कहेंगे हाँ जी होगी। एक आदमी है सुभान शायद कहेगा नहीं हुई, दैट्स व्हाई मैंने उसको जवाब दिए, बाकियों को नहीं दी। समझा रहे ना बात, यहां से आपको पता चलेगा अच्छा प्रोग्रामर कौन सा। जी सर। बाकी बीसीएस किया है, कोर्स भी यहां से करनी, इतनी मेहनत नहीं करते बंदे। इसलिए मैं टॉपिक भी इतने नहीं पढ़ाता मैसिव, क्योंकि मैं कहता हूं बीसीएस किया, इसको खुद सीखे। तो योर ग्रुप इज स्पेशल। ये ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन करना अगर आपने बिल्कुल जीरो से अच्छे डेवलपर करना है, ठीक है जी। तो टॉपिक पढ़ाने में तो जो है वो इशू नहीं है, उसको अच्छी तरह कॉम्प्रीहेंड कर। और मैं उस टॉपिक पे ज्यादा जोर डाल रहा हूं जो बार बार यूज होना है रिएक्ट में। अच्छा जी, मैंने यहां से लिया और यहां से मैंने प्रोडक्ट ले ली। हियर ये मेरे पास, इसको मैं देखना चाह रहा हूं, ओरिजिनल को। प्रोडक्ट है यहां पे, हियर आई हैव प्रोडक्ट, सॉरी ये चीज जरा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये आई विल डू इट डेफिनेटली। एक दफा मैं जरूर ये करके आपको दिखाऊंगा। ये आगे प्रोडक्ट, और ये आईडी, टाइटल, प्राइस, स्टेटस, कलर्स, 5 वैल्यूज हैं। ये नहीं देख रहा प्रोडक्ट, वो सिर्फ कलर देख रहा, 5। तो इसकी डिवीजन कितनी होंगी, 5 डिवीजन, 1 2 रफली 3, ये इधर ही है, 1 2 3 4 5। ये ऊपर आ गया पहला आईडी,
पे क्लिक करें, ये आ गया टाइटल, क्विक जरा होते हैं, इस पे क्लिक करें, ये क्या नेक्स्ट क्या है, टाइटल के बाद क्या, प्राइस, प्राइस स्टेटस, या थैंक यू, स्टेटस और कलर नहीं है, कलर्स, वी हैव 5 मेंबर वेरिएबल्स। नाउ इसको वैसे बॉक्स बड़ा बन गया, ऐसे नहीं कि ज्यादा बड़ी जगह मिलनी, इक्वली है। इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो 1 है, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, मोबाइल फोन है, यहाँ पे प्राइस जो है वो 50,000 है, एक और 0, यहाँ पे स्टेटस ट्रू है फॉर एग्जाम्पल। कलर्स में क्या पड़ा है, अच्छा अब इनका डेटा, इसकी मेमोरी है 1000 सपोज कर लेते हैं, हर एक बॉक्स 4 बाइट्स का सपोज कर लेते हैं, तो 1004 एंड देन ये आ जाएगा 1008, ये आ जाएगा 1012, ये आ जाएगा 1060। ओके, और प्रोडक्ट में क्या पड़ा होगा 1000, और क्या इसका अपना कोई एड्रेस नहीं होगा, यस, कोई इसको भी आगे रेफर कर सकता है, इसका कोई अपना 2000 या कहीं भी हो सकता है रैंडमली 3000, या अब यहां पे क्या पड़ा होगा, इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्या इसके अंदर ये तीनों कलर्स पड़े होंगे, रेड व्हाइट ब्लैक, नहीं, ना इसके पास रेड है, ना व्हाइट है, ना ब्लैक है, ये एक अलग अरे है, तो यहां से सेपरेट एक अरे बनेगी हियर, जिसके 3 पार्टीशंस होंगी, हियर वी आर, और इसके अंदर इस अरे का अपना डेटा पड़ा होगा जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसे पता भी नहीं कि मैं उसके अंदर यूज हो रहा हूं, रेड जिसका डाटा यहां रेड, देन क्या था व्हाइट, डजंट मेक एनी डिफरेंस के नाम क्या है, यहां पे आ गया ब्लैक, जी हसनैन। अब इस पे ऊपर नाम नहीं होंगे, इस पे इंडेक्स होंगे कि ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। अच्छा, इनके अपने आप मेमोरी एड्रेस हमें देने पड़ेंगे। ये आखिरी एग्जांपल जरा मैं इसको मैं रेड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है शायद इससे, इसमें मे बी 3000 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं और होगा, ये 3004 है और ये मे बी 3006 है। अब कलर्स में क्या होगा, नो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कलर्स में क्या होगा, क्या पड़ा होगा, क्या होगा बोले जी, कलर में क्या होगा बताएंगे, ऑनलाइन जो है कलर्स में क्या वैल्यू होगी, 3000 रेड व्हाइट ब्लैक, क्या हो गया उसने, व्हाई आर यू स्टफ, हाँ जी 3000 एड्रेस तो दे दिया ना मैंने, बताओ ना एड्रेस होगा तो क्या है एड्रेस, 3000 एग्जैक्टली। यानी अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे रेफर कर रहा है और ये इसे रेफर कर रहा है आगे, ये इसका अपना रेफरेंस है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग, जब मैंने एक मिनट डीप कॉपी की, अब यहां से देखें, जब मैं डॉट 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 किया तो कॉपी क्या हुआ, कॉपी प्रोडक्ट हुई, प्रोडक्ट के अंदर कलर्स का रेफरेंस था वो भी कॉपी हुआ, लेकिन ये अगले लेवल पे जाके ये डाटा नहीं कॉपी हुआ। इसका मतलब जब मैंने डॉट 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 किया तो मैं एरिया सेलेक्ट करता हूं, मुझे लिखना ना पड़े, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिर्फ ये कॉपी बना। चलिए इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से कर, जब मैंने ये लिखा तो कंट्रोल सी, सिर्फ ये डाटा कॉपी हुआ जो प्रोडक्ट का था, ये मैं इसमें
रेजर पकड़ लेता हूं, ये रेड शेड का उसे नहीं पता ये क्या चीजें, ये कलर्स के पास, ये कलर का अपना अंदर इंटरनल मामला है कि वो किसे रेफर कर रहा है। लेकिन ये जो नया कॉपी बना, इसकी कॉपी सिर्फ बनाए इस रो की, इस रो की, ये जो नया कॉपी बना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कलर जिसका वो अभी भी उसी को रेफर कर रहा है, क्योंकि जब डॉट डॉट कहा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है ना, ये वाली तो प्रोडक्ट नहीं है ना। ये जो लिखा हुआ ना यहां पे कलर्स, इसके पास जो था उसने दे दिया कॉपी कर लो, असल में ये रेफरेंस ही कॉपी हुआ। तो ये इसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर था, और जो आपके पास यहां पे हियर, जो आपके पास यहां पे कॉपी प्रोडक्ट बन रही है, ठहरने इसको पूरा कर लेते हैं। जो कॉपी प्रोडक्ट बन रही है, अब ये देखें इस पर्टिकुलर कॉपी प्रोडक्ट में क्या पड़ा होगा, बताएं बताएं जरा क्या पड़ा होगा, कोई बताएगा? यह प्रोडक्ट में पड़ा था ना, इसका कोई अपना एड्रेस है नीचे, मे भी इसका एड्रेस कोई 9000 है, इस कॉपी प्रोडक्ट में क्या पड़ा होगा? यहां मुझे कौन बताएगा? सर रेफरेंस डेटा पड़ा होगा सर, जो एड्रेस अलग है, रेफरेंसेस को नंबर लगा दिए, फर्जी एड्रेस दे दिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नंबर बताएं, यहां देख के रेफरेंस होगा तो क्या 1000, 8, 12 क्या होगा, 2000 होगा, क्या होगा ऊपर, 3000, 4000, 1000, 2000 क्या होगा बताएं? आप सिंटेक्स देखे मैं कर कह रहा हूं, क्या मैं कलर्स को डॉट डॉट कर रहा हूं? नहीं। तो फिर इसका रेफरेंस क्यों कह रहे हो? जान बताओ। प्राइस कलर्स का तो नहीं ना डॉट डॉट कर रहा, डॉट डॉट किसे कर रहा हूं? प्रोडक्ट को। लेकिन मैं डॉट डॉट कर रहा हूं तो इसका डाटा स्प्रेड हो गया, नई जगह स्प्रेड होगा, तो नई जगह का रेफरेंस यहां पे होगा। तो मैंने डायग्राम बनाते हुए गलती क्या की है, मैंने गलती ये की है, गौर से देखो, मैंने गलती बच्चों ये की है कि ये 1000 नहीं होगा, ये 1000 ये डॉट डॉट होके नई जगह पे चला गया, मे भी ये कोई अपना 4000 एड्रेस रखता होगा। समझाई बात किसी को? जी सर। ये मे बी 4000 इसका अपना कोई एड्रेस हो, डॉट डॉट करने से ये तो फायदा, ये 1000 ये किसी और जगह पे चला गया। इसी तरह ये 4000 कुछ, ये भी 4008, इसको मैं रेस नहीं कर रहा, आप समझ जाए आप, ये 4012 और ये 4016 इंटरेस्टिंग, यानी ये 1016 पे जो एड्रेस था ये कॉपी हुआ, नए एड्रेस पे गया, लेकिन इसकी कॉपी असल में शैलो कॉपी बनी, बाकियों की डीप कॉपी बनी, क्योंकि उसके अंदर, हाँ, क्योंकि ये भी डॉट डॉट करता, डॉट डॉट इसको किया है ना, पहले एक मिनट देखिए, डॉट डॉट प्रोडक्ट को किया, तो प्रोडक्ट की रो को कॉपी करेगा, उस रो के अंदर जो रेफरेंस है उस रेफरेंस पे जाके डेटा उस लेवल को जाके नहीं कॉपी करेगा, सिंगल लेवल कॉपी हो। समझाइए बात की? अगर समझ आ भी है तो मुझे बताएं कि कॉपी प्रोडक्ट में क्या पड़ा होगा, क्यों नहीं, क्या पड़ा होगा? एग्जैक्टली 4000, क्योंकि ये कॉपी रेफरेंस, ये जो कॉपी रेफरेंस है, इसने जो डॉट डॉट किया इसे रेफर कर रहा है। ठीक है जी। अब आप देखें मेमोरी में ये इंडिपेंडेंट अलहदा से कॉपी एक पड़ी है, ये इंडिपेंडेंट अलहदा से कॉपी पड़ी है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी सही कॉपी नहीं हुई, उसके अंदर नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर था, वो दोनों में शेड हो गया, तो 3 ब्लॉक्स बन गए असल में, एक ब्लॉक शेड हो गया, दोनों ब्लॉक। अब मुझे बताएं, अगर मैं, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं
यहां से इसको देखें, अगर मैं इस रेड को चेंज करूंगा, इस रेड को मैंने ब्लू किया है, तो प्रोडक्ट के थ्रू चाहे करूं चाहे कॉपी प्रोडक्ट एक में चेंज करूंगा, दोनों में हो जाएगी, उसकी तो कॉपी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं प्राइस को चेंज करूं तो एक की प्राइस जो जैसे दूसरे में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं कहूंगा कॉपी प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो ये अपनी प्राइस चेंज करेगा ना, यहां पर आ जाएगा 50,000 से 40,000। जब मैं दोनों को प्रिंट करूंगा तो यहां पे तो 50,000 ही प्रिंट होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? जब मैं कहूंगा कॉपी प्रोडक्ट डॉट कलर्स और वहां से जाके रेड चेंज करो, और इस रेड को जब मैं करूंगा, बताएं मुझे, येलो में लिख देता हूं, इस रेड को जब मैं ब्लू करूंगा, यहां पे ब्लू, तो जब मैं कॉपी के थ्रू चेंज कर रहा हूं तो क्या ओरिजिनल से जब प्रिंट करूंगा फिर भी चेंज हो जाए? क्योंकि के तो उसने एक ही जगह आ जाना, नहीं दोनों सेम ही है, उसमें चेंज करेंगे ब्लू का, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों एक जैसे होते हैं। तो असल कॉपी तो ये होती है कि इस कॉपी में चेंज करूं तो हो ये रहा है कि जब आप नेस्टेड के थ्रू जाते हैं तो नेस्टेड के आगे डेटा क्योंकि सेम उसने रेफरेंस ही ले लिया हुआ है, तो वो भी आपको पुराने रेफरेंस में ले जाता है, प्रिमिटिव्स को उसने कर दिया है सीधा सीधा। तो आप ये कह सकते हैं पार्शियली डीप कॉपी हुई, फुली डीप कॉपी नहीं हुई, पार्शियली, कि 4 हिस्सों की हो गई है, एक हिस्से में रेफरेंस पड़ा था तो रेफरेंस ही आ गया। असल डीप कॉपी कब बनती? अगर मैं यहां से इसको उठाऊं, कंट्रोल सी करूं, और ये यहां पे अलहदा से कॉपी होती, और ये जो यहां पे एड्रेस है 3000 ना होता, इसका अलहदा एड्रेस होता और ये इसे रेफर कर रहा होता, ताकि दोनों के अंदर ये दोनों ब्लॉक्स अलहदा अलहदा कॉपी होती, फिर एक्चुअल कॉपी बनती। जिस तरह ये हुआ। हाँ, अब अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि ये नेस्टेड का भी मैं सही तरह कॉपी करना चाहूं, तो मैं फिर क्या लिखूं यहां पे कि डॉट डॉट करूं तो ना सिर्फ प्रिमिटिव्स की डीप कॉपी हो बल्कि नेस्टेड की भी डीप कॉपी हो जाए। अब क्वेश्चन मेरा ये है, नाउ देयर इज एन, थोड़ा सा ऐसा मुश्किल सिंटैक्स हो जाएगा। ये बताएं भी, मैं इधर किस तरह से लिखूं कि इस प्रिमिटिव डाटा की भी कॉपी हो और इसके अंदर जो रेफरेंस नेस्टेड पड़ा हुआ है उस रेफरेंस पे जो डाटा है उसकी भी कॉपी हो जाए, ताकि यहां नया रेफरेंस बन जाए। तो मैं यहां पे किस तरह से लिखूं? फिर ऑपरेटर एक ही दिया जावास्क्रिप्ट में, डॉट डॉट डॉट, और कोई नया नहीं है जी। दोबारा लिखना होगा सर। बताएं कैसे लिखें? प्रोडक्ट डॉट कलर डॉट डॉट प्रोडक्ट कॉपी डॉट प्रोडक्ट, यहां पे लिखें कॉपी प्रोडक्ट डॉट कलर इक्वल टू अरे में ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट डॉट कलर्स। ये हमारे पास अगर इस तरह से करें और हम एक मिनट इस तरह से, फिर प्राइस तो होनी है ना, प्राइस का तो हमें पता ही कोई नहीं ना। अब अगर हम कलर चेंज करेंगे तो दूसरे का कलर चेंज नहीं होगा, समीर साहब ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है समीर ने बिल्कुल सही कहा है। अब इसको मैं ब्लू करूंगा, समीर का मुझे पता था, बड़ा इंटेलिजेंट, ये वह पहला स्टूडेंट है हमारा जो 9th क्लास का ये हमारा पहला नेक्सस बेरी का स्टूडेंट है जो 9th क्लास का। गुड समीर, वेल एक्सीलेंट। मैंने हमेशा सोचा है कि तीसरी चौथी क्लास को 5वीं से पढ़ाया जाए, मन स्टैक, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और मैंने देखा जितने छोटे बच्चे उनमें पोटेंशियल ज्यादा।
लोग मेरे से एग्री नहीं करते, कहते नहीं नहीं उन्हें समझ ही नहीं आनी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, समझाने वाले पे ऐसा नहीं है, समझ नहीं आनी। इस टू लेट के यूनिवर्सिटी लेवल तक आए बंदा 22 साल का हो जाए फिर उसे बताएं कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। आप देखें ना आपके जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर पहले सेमेस्टर में आईसीटी के नाम पे ये, हालांकि वो अब तो छोटे छोटे बच्चे पढ़, शाबाश समीर जबरदस्त गुड। अभी उसे नहीं पता इस स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि समीर अभी उसने नहीं सीखी फॉर लूप क्या होती है, अभी सीखनी है, पहली दिन वो लैंग्वेज सीख। वेरी वेल डन। यहां भी मैंने प्रीवियस बैग में ना आपके सामने आपको पता है सुभान जो काम कर रहा है वो वाहिद बंदा था जो आईसीएस का था, बाकी सारे बीसीएस के बड़े सीनियर। ग्रुप में जो भी एरर होती है वही सबकी सॉल्व करता है कि यार इसका ये सोल्यूशन, इसका ये, जो भी पोस्ट करता है मेरे से भी पहले उसे बताता है यार ये आप, हाँ स्किल, बिल्कुल ये है स्किल ओरिएंटेड फील्ड, बिल्कुल। तो हमने एक दफा हम डीप कॉपी से नहीं कर सकते, हमें जो कॉपी हो गई है इसके अंदर हमें यह पता लग गया इससे कि यार ये कलर्स तो पुराने ही आ गया, ये कलर्स तो पुराने ही आ गया, क्यों ना इस कलर्स को मैं ओवरराइट कर दूं और जो पुराना कलर आया उसकी कॉपी करके उस कॉपी अरे को एक्चुअली कलर अरे की डीप कॉपी करके मैं ओवरराइट करवा दूं ताकि वो करेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने डीप कॉपी की है, मैंने किसकी डीप कॉपी की है, नेस्टेड कलर्स अरे की। डॉट 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 में प्रोडक्ट के साथ नहीं लगा रहा, प्रोडक्ट डॉट कलर्स के साथ लगा रहा, तो वो अरे है। यहां पे ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी हो रही थी तो कर्ली ब्रेसेस में लिखा था, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब अरे है जिसको करना चाहता हूं, अरे भी नेस्टेड है तो प्रोडक्ट डॉट कलर्स लिखूंगा, कलर्स का अरे का सिंटैक्स यूज करूंगा और यहां से जो आएगा कॉपी पे ओवरराइट करवा दूंगा ताकि कॉपी की जो अंदर कलर्स है वो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट के कलर्स है उससे ओवरराइट हो। एक्सीलेंट मीन वेल डन। अब थोड़ा सा और मुश्किल सवाल पूछते हैं, यहां तक हैं जी साथ सारे? जी सर। हाँ भी जो ऑनलाइन है सो तो नहीं गए? जी सर। याद रहे? जी सर। ओके। हाँ भी अली? जी सर। साथ है बेटा? जी सर। जी सर। ओके, तेज हो जाए आप भी। अब आपका मुकाबला सबसे होना है, देखते मैंने पूछते रहना सवाल तो बताया करें, कोई बात नहीं गलत हो इससे नहीं परेशान होना, आप लोग सीख रहे हैं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? जी सर। जी सर। इस चीज में कभी पेश आए हो? अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दो लाइनों में या क्या मैं एक में लिख सकता हूं? कैन आई राइट दीज टू इन वन? कॉपी प्रोडक्ट, मैं आपको चैलेंज देता रहूंगा, देखिए मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है, खाली वीडियो नहीं देखनी, आप इंटरेक्टिव रहे। जी सर। ओके, कोशिश करते हैं लिखने की। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूं। इस पर्टिकुलर को यहां पे लाते हैं, जो इश्यू आ रहा है मुझे वो ये आ रहा है कि मैं जिसको डॉट डॉट कर रहा हूं, मैंने देखा तो मुझे पता चला इसके अंदर कोई नेस्टेड रेफरेंस भी है, उस रेफरेंस पे डेटा नहीं डॉट डॉट हो जाता, ये तो रेफरेंस वो आ जाएगा, बाकी प्रिमिटिव्स हो जाएंगे। तो मैं यहां से कॉमा कलर्स को ओवरराइट कर दो विद दिस अरे। लास्ट में मैंने बताया था, पहले से टेस्ट करते हैं। ये देखिए यहां पे मैंने ब्लू किया,
ये रेड ही रहा, लेकिन ये सिंटैक्स जरा समझे। मैंने ये सिंटैक्स बड़ा मजे का बन गया, आप देखें जरा सा। मैंने कहा था थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप बार बार आते हैं तो सर हमें बेसिक पढ़ाएंगे, एडवांस तक भी जाएंगे। अभी इसके अंदर मैंने एक से नेस्टेड यूज किया है, बड़ा बेसिक सा, वो कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ डेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कभी मैंने अरे यूज किया, कहीं कुछ किया। देखें तो यहां तक मेरे पास आसान बात समझ में आती, जब तक अंदर मजीद जरा खिचड़ी नहीं पकती आसान रहती है बात। जब ये खिचड़ी पक जाए उसको भी आप आसानी से समझ रहे होते हैं, वहां पे आपका लेवल जाना चाहिए। जब मैं डॉट 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 करता हूं तो स्प्रेड होता है। स्प्रेड में एक प्रॉपर्टी है कि आप स्प्रेड करते वक्त किसी एक फील्ड को ओवरराइड भी कर सकते हैं। मैं कहूंगी ID2, पहले इसको समझे, इसका क्या मतलब है। डॉट 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 का मतलब है सारी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की यहां पे कॉपी कर दो, लेकिन उसमें से आईडी को ओवरराइड कर देना, जो वहां से आईडी आ रहा है वो नहीं, सिर्फ ID2 कर दो। जो प्रॉपर्टी आप यहां पे लिखते हैं, इसी नाम की प्रॉपर्टी अगर इससे पहले इस ऑब्जेक्ट में मौजूद हो तो वो रिप्लेस कर देती है ये बात वाली। तो आप कहेंगे यार मुझे सारी कॉपी दे दो लेकिन आईडी नहीं चाहिए, वो 2 कर दो, जो यहां से आईडी आ रहा है उसको ओवरराइड कर दो। इसको करना कहते हैं ओवरराइड। ओवरराइड कर दो, आईडी को ओवरराइड कर दो। अब अगर मैं दोनों को प्रिंट करवाऊं तो आप देखें आपने डीप कॉपी भी कर दी, साथ साथ एक प्रॉपर्टी अपडेट भी कर दी आईडी की। तो यहां से वो सारे, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं लेट ID = 1, फिर मैं लिखूं ID = 2, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके बाद जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आईडी क्या प्रिंट होगा। जो अब लास्ट लिखते हैं अगर उसी नाम की पहले वैल्यू है तो वो रिप्लेस ओवरराइड हो जाए। तो ये भी यही काम हम स्प्रेड के अंदर करना है कि डॉट 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 से ये सारी प्रोडक्ट की आ जाएंगी, ID1 भी आ जाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, आईडी बाकी नहीं होगी। अगर उसी नाम का आपने कोई और कहा है तो वो ओवरराइड करता है। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, इसको अगर प्रिंट करें CLS, माइक ऑफ करें, क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन करें, अदरवाइज ऑफ रखें, फिर उसमें बात का दिक्कत आ जाती है। अब आप देखें ID1 है और ID, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज तो ओवरराइड नहीं हुई। मैं जब कॉपी कर रहा था तो मैंने इसको ओवरराइड करवा दिया। ओवरराइड करने का तरीका क्या है, ओवरराइड करने का तरीका आसान है कि उसी नाम से प्रॉपर्टी को लिखें और नई वैल्यू दे दें जो यहां से आ रही, ठीक है। तो ओवरराइड इसी तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, प्राइस को कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसको करना है, कलर्स को। अब कलर्स को नाम यही रखना है कलर्स, ताकि ये जब कलर यहां से आए होगा क्या कि ये जब कलर आएगा ना 3000, तो आपने इस 3000 को नहीं कॉपी करना, इनहेरिट नहीं करना, आप इस अरे की डॉट डॉट अलहदा करके इसका एड्रेस ओवरराइड करवाना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो जो इसके अंदर रेफरेंस पड़ा था कॉपी करने से वही हो जाना ना कॉपी। तो आप करें कि ये जो अरे है ना बाहर ऊपर, इसकी कॉपी करते वक्त साथ ही इसकी कॉपी अलहदा से करें डॉट डॉट डॉट, और उस डॉट 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 कलर्स वाले का जो रेफरेंस बनता है वो इससे रिप्लेस करवा दें यहां पे। तो मैंने सबसे पहले यहां पे जब आया तो कलर्स को मैंने सबसे पहले, सारा कुछ इनहेरिट हो जाए लेकिन डॉट 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 करो इस प्रोडक्ट के अंदर जो कलर्स हैं उनको, और जो कलर यहां से आ रहा है कलर्स उसको ओवरराइड कर। अब ये सारी प्रॉपर्टीज तो वही प्रिमिटिव यहां से कॉपी हो जाएगी, लेकिन कलर्स ओवरराइड हो जाएगा किससे,
कॉपी ऑफ कलर्स, कलर्स के अलग से डीप कॉपी करके उसका रेफरेंस जो आएगा वो अब इसको मिलेगा, ना कि यहीं से जो रेफरेंस आ व्हाट द पॉइंट। तो दो दफा डॉट डॉट किए कि सारे ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करो और फिर इसको अलग से ओवरराइड करके ये जो अरे बने ये कलर्स लिख दो, ताकि यहां से जो कलर्स आएगा वो ओवरराइड हो जाएगा। किस तरह, इसके कलर्स को दोबारा से करते। तो इसको 2 लाइनों में लिखा है, आसान हो जाता है, 1 लाइन में लिखे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना, लेकिन मकसद वही है। पहले वाला पहला एडिटिव होता है स्प्रेड, हाँ, और फिर उसके अंदर अरे में से वो जो कलर है इसको स्प्रेड करके इसका जो नया मेमोरी रेफरेंस बनेगा वो इस कलर्स को ओवरराइड कर देगा, जो यहां से कलर आया यही हो रहे हैं तीनों, लेकिन वो अलग रेड व्हाइट ब्लू ब्लैक होंगे, ये अलग रेड व्हाइट ब्लैक होंगे। इससे अगर मैं चेंज करूंगा रेड को व्हाइट तो ये नहीं चेंज होगा। अभी तक हमने चेंज नहीं किया, अभी तक चेंज नहीं किया, तो स्क्रीन पे तो कोई चेंज, हाँ स्क्रीन पे कोई चेंज नहीं आएगी। स्क्रीन पे देखो, इसके बाद मैं प्रिंट करता हूं, बाकी मैंने कमेंट किया हो तो दोनों सेम होंगे। बेशक अब सेम है, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि असल में ये अलग अलग डेटा है, रेफरेंस से नहीं जुड़े हुए आपस में। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक को चेंज करता हूं, एक को चेंज करता हूं। अब तो यहां पे अब एक को चेंज किया तो दूसरा चेंज नहीं हुआ, ये ब्लू हो गया, उधर रेड दिया। ठीक है जी, जी चले जी आगे, अगर साथ है यहां तक तो। जी सर। जी सर। जी हसनैन, और पूछे कि बात करें और आगे टॉपिक पे चले। मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं, मैं आपको बार बार ये मोटिवेट कर रहा हूं ये चीज अच्छे तरीके समझे। रेट में सिर्फ ये चीज मुश्किल है कि स्टेट डुप्लीकेट कॉपी ऑब्जेक्ट कैसे बनाना, क्योंकि ये सारा नेस्टेड होगा। एक प्रोडक्ट है, उसका इमेज है, उसकी प्राइस है, उसकी ये है, और उसके अंदर ड्रिंक्स की अरे है कि 4 ड्रिंक्स में से बताओ कौन सी ड्रिंक लेनी। एक प्रोडक्ट एक ही नाम है, एक ही डिस्क्रिप्शन, एक ही इमेज है, लेकिन वहां पे ई कॉमर्स यहां पे कहकर बताओ ड्रिंक पेप्सी कोक स्प्राइट इसमें से क्या चाहिए। उसने 2 मील खरीदी है, पहली में कहता है स्प्राइट दे दो, दूसरी में कहता है पेप्सी। तो ये ना सॉफ्टवेयर पहले को भी पेप्सी बदल दे, अगर आपने गलत ही कॉपी की होगी उसका ऑर्डर गलत निकल जाएगा। एक उसने कहा स्प्राइट, बाद में उसने क्या कहा पेप्सी, तो वो पहला भी पेप्सी हो जाएगा और आप घंटों सोच रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या गड़बड़ है, मैं एक चेंज करता हूं बाकी क्यों चेंज हो जाते हैं, और फिर आपका सर फाड़ेगा, क्लाइंट कहेगा मेरे पैसे वापस करो, तुम्हें सॉफ्टवेयर नहीं बनाना आता। एक चेंज करता हूं बाकी भी चेंज हो जाता है, कस्टमर मुझे गालियां देते हैं, मैंने ले लो ये नहीं सॉफ्टवेयर यूज करना, तो आपकी सारी मेहनत है। ये छोटी छोटी बारीकी से आप देखिए कितना आप नुकसान देंगे। ठीक है जी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना। अभी आपको इसका फायदा नहीं लग रहा, जब इस HTML CSS के अंदर अप्लाई होगी चीजें फिर आपको पता लगेगा कि यार ये तो कमाल है। वो कहेगा यार ये एक प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस 1980 है, चलो इसकी प्राइस जो है वो 2000 कर दो, तो ये नहीं जो 500 वाला वो भी 2000 हो जाए। चीजों का हर एक का डाटा अलग अलग रखना है, और बात को आप डेटा के टाइप अलग कर रहे हैं फिर तो होगा ही अलग, लेकिन जब एक दूसरे का डाटा आप एक दूसरे पर बेस कर रहे हैं, इसी पर बेस कर रहे हैं, या वो नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर है एक ही के अंदर, तो वो इशू करता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर ना हो तो फिर आप सिर्फ HTML CSS से डिजाइन तो बना सकते हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह पूरी सही तरह फंक्शनल वेबसाइट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता नहीं चलता चीजें कंट्रोल कैसे करें। अली अक्सर पूछते हैं इसका क्या फायदा, क्यों भी अली फायदा नजर आया? जी सर, जी सर, अभी वो रियल लाइफ में आपने एग्जांपल दी तो काफी बेहतर समझ में आया। हाँ, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं
उसका फायदा नुकसान ना सोचे, पहले से पढ़ लें इसको, इंशाल्लाह हम लाएंगे जब एग्जाम्पल्स में। जी सर। फिर ज्यादा इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये जी एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ना, ये 6 में पढ़ा रहा हूं जावास्क्रिप्ट का जो मॉडर्न सिंटैक्स आया। ये पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं होता था ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट सिंटैक्स है ईयर 6 जो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। कहते हैं जावास्क्रिप्ट आती है, अच्छा आपको ये 6 भी आता है। इस जावास्क्रिप्ट के साथ साथ ये एडवांस टॉपिक जो है ईयर 6 जो 2015 में आया ऑनवर्ड, उसमें ये ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किए। असल में ये बड़े मजे के, इसके और भी ऑपरेटर हम इसी तरह पढ़ेंगे। एक भी सही तरह समझ आए, सबका स्टाइल एक जैसा है। आपको बस ये मेमोरी समझ आना शुरू हो जाए ना, कैसे पीछे चल रही है, क्यों सर, फिर सब कुछ क्लियर। इसको जस्ट रेफरेंस के लिए मैं सेव कर लेता हूं, इमेज भी अपलोड कर दूंगा, आपको ज्यादा याद रहेगा। ओके, आपने अगर आपको ये प्रोडक्ट है, 2 कलर्स में अवेलेबल है, लेट्स सपोज गोल्डन में, ब्लैक कलर में है और गोल्डन में, 2 कलर में। शॉपकीपर बात का ये होता है, मुझे ये एग्जांपल याद है, वो कहता है नहीं यार जो गोल्ड, इसकी प्राइस जो है ना 50,000 है, लेकिन अगर गोल्डन कलर में लोगे ना तो उसमें हम 5,000 ज्यादा लेंगे। ब्लैक वाला ठीक है इतने में ले लो, जो गोल्ड कलर है ना वो प्रीमियम कलर है, वो बड़ा कम आया है फैक्ट्री से, डिमांड ज्यादा है, तो अगर गोल्ड में चाहिए तो उसका 5,000 तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। बाइक है मैं कहूँ ब्लैक में ले लो, रेड कलर में ठीक है, अगर ब्लैक में लोगे तो तुम्हें 2,000 ज्यादा देना पड़ेगा, या ये फीचर के साथ लोगे तो इतने पैसे ज्यादा होंगे। अब यहां हम देख रहे हैं कलर बेस्ड प्राइसिंग कैसे सेव की जाए और फिर उसकी डीप कॉपी कैसे। तो हमने ये देख लिया, अगर ब्लैक में है तो कीमत है 50,000, अगर गोल्डन में है तो 60,000। इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजी टू स्पीड। अब ये सेव कैसे करें? पहले मुझे ये अकल आनी चाहिए, इसको डिक्लेयर कैसे करूं। तो यहां पे ये जो उसकी प्रॉपर्टी है प्राइस की, हर कलर की वैल्यू के लिए मुख्तलिफ है और टोटल 2 ही कलर्स हैं। मैं यहां पे आऊंगा, इसमें प्राइस को मैं खत्म कर दूंगा, ये प्राइस एक ही है, अब ये प्राइस नहीं है, प्राइस कलर वाइज है। तो हर कलर को यहां कलर्स में मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, जहां भी ग्रुप है ऑब्जेक्ट के, यहां पे कलर कौन सा है, ब्लैक, और उसकी प्राइस है 50,000। 3 ऑब्जेक्ट बना दिया, कलर और इसकी प्राइस है 60,000। तो इस तरह से सेव करेंगे, या बेहतर होता है यहां एंटर करके इस तरह से लिए, नेक्स्ट लाइन में जरा इजी हो जाता है। ये इस तरह से ये यहां पे कॉमा आएगा। अब मैं इस तरह से सेव करूंगा, इसको कहते हैं वेरिएशंस। इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, प्राइस वेरिएशन है, प्राइस वेरीज अकॉर्डिंग टू कलर, समटाइम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है, विद कंप्यूटर लेना है, विद 3D कार्ड और विदाउट 3D कार्ड, यानी वेरिएशंस होती हैं हमेशा प्रोडक्ट। कपड़ों में जाएं तो कहेगा स्मॉल में ये है, मीडियम में ये है, लार्ज साइज इतने का, लार्ज में ज्यादा कपड़ा लगा है भाई, ठीक है। तो वेरिएशन इज अ नेचुरल थिंग। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, कलर्स की बजाय ये कलर की वेरिएशन है, इसको टेक्निकली
या बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं वेरिएशन। दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन, आई थिंक दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, राइट? वेरिएशंस, दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस। अगर मैंने हसनैन ये बताएं जी, ये 60 था, ये है जी 50,000, ये एक वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है। पहले इस वैल्यू तक कैसे पहुंचेंगे? पहले आसान काम को पहले लेते हैं। पहले तो हमें इसको ट्रेवर्स करना आना चाहिए। मैंने सिर्फ ये जो ब्लैक कलर में है ना प्रोडक्ट, ये उसकी प्राइस प्रिंट करनी है, जो ब्लैक कलर में है। बताएंगे कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट हमेशा टॉप से शुरू, जहां ऑब्जेक्ट है डॉट लगाते हैं, जहां रे है वहां इंडेक्स देते हैं, सब इतना सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नहीं, स्प्रेड नहीं करना, सिर्फ इसको प्रिंट करना है अभी। प्रोडक्ट डॉट, इस प्रोडक्ट में कहां है डॉट प्राइस? आईडी, टाइटल, स्टेटस, वेरिएशन, इसमें तो 4 ही फील्ड्स हैं। हाँ, प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? अरे या ऑब्जेक्ट? अरे है, क्योंकि कलेक्शन है, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेरिएशंस में से जो पहली वेरिएशन है, पहला ऑब्जेक्ट है, तो पहला कैसे रेफर करेंगे? सबस्क्रिप्ट 0। इस पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसके आगे डॉट प्राइस, ये क्या प्रिंट होगी? 50,000। प्रोडक्ट की जो वेरिएशंस है उसमें जो पहली वेरिएशन है, वेरिएशन का मैंने आप ऑब्जेक्ट बनाया, इसलिए उसकी प्राइस तो ये प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी? 50,000। और अगर मैंने ये मैं यहां से हटा दूं अगर इसको प्राइस को, तो अब क्या प्रिंट होगा? ब्लैक कलर। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेरिएशन होने से पहली वेरिएशन और वो एक ऑब्जेक्ट है, तो खाली प्राइस नहीं, सारी उस वेरिएशन की डिटेल, उसका कलर या जो जो आपने नोट किया हो। खासकर आप अपना स्टॉक वेरिएशन वाइज रखते हैं। अपना स्टॉक, वो कह रहे यार गोल्डन 2 पड़े हैं, ब्लैक अभी स्टॉक में 5 है, गोल्डन 1 ही रह गया है, ब्लैक 3 है मेरे पास। तो आप यहां पे क्वांटिटी जो रखते हैं, क्वांटिटी आपने कहा जी गोल्डन 1 ही रह गया भाई, ब्लैक 5 पड़े हैं, इसमें क्वांटिटी। लेकिन ये चीज याद रखनी है, नाम एक जैसा रखना है, इनमें नहीं वेरिएशन मुख्तलिफ करना, यानी सिमेट्री होनी चाहिए आप या, ठीक है? तो ताकि स्टॉक हर चीज को चेक करेंगे। एक बंदा कहता जी मैंने 2 गोल्डन लेने हैं, वो कहता जी 2 गोल्डन नहीं है, ब्लैक में ले सकते हैं, गोल्डन 1 ही रह गया। जब वो ऐड टू कार्ट करने लगेगा तो इस तरह सॉफ्टवेयर चेक करेगा, इफ एल्स, इफ इसकी जो क्वांटिटी है जो उसने कहा है उसे ग्रेटर है, तो उसे कहो ठीक है, वरना उसे मैसेज दे दो कि भाई आउट ऑफ स्टॉक। हर चीज में फॉर लूप से ही होनी है, लेकिन पहले डाटा सेव करना आना चाहिए। अगर 0 करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा? क्वांटिटी के साथ पूरा होगा। ये 1 प्रिंट करना होगा, जो गोल्डन में है, गोल्डन में है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी प्रिंट करनी हो। 1 है ना, गोल्डन में है, इंडेक्स 1 करके डॉट क्वांटिटी, शाबाश, अच्छा जी। अगर ये नहीं प्रिंट करनी आ रही तो मैं कह रहा हूं आगे कैसे समझाऊंगा डीप कॉपी करना, वो तो मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। पहले मैं कह रहा हूं यार वहां तक पहुंचना तो सीखो ना, उसको मैनिपुलेट करना तो बात की बात है। सुनैन जब दिमाग को करो तेज यार, इतना कौन सा मुश्किल है ये बताना। दिस शुड नॉट बी डिफरेंट। पहले पूछते हैं जी सुनैन साहब मुझे ये बताएं, अगर मैंने ये प्रिंट करना हो, ये प्रोडक्ट कितने कलर्स में है?
टोटल कितने कलर्स में अवेलेबल है, कैसे देखो प्रिंट करूंगा? मैं ये देखना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट कितने कलर्स में है ना। ये मोबाइल 3 कलर में, ये 4 में, 1 में, ये 2, वो तो मैं नजर आ रहा है ना 2 है, लेकिन यहाँ काउंट तादाद प्रिंट करने के, ये मोबाइल कितने कलर में, या गाड़ी, गाड़ी है एक ब्लैक में गोल्डन में, यार ये होंडा सिटी खड़ी है 2 कलर में, गोल्डन में एक है लेकिन इसमें बताएं। मैंने सिर्फ तादाद प्रिंट करनी है, आउटपुट 2 आनी चाहिए, नंबर कौन से 2 है ये नहीं, सिर्फ तादाद। मैं देखना चाहता हूं कि अगला जो मैं सिंटेक्स आने लगा उसके लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन नहीं है। जी ऑनलाइन जो है अब्दुल्ला फरमान बताएं भाई। क्या हो गया भाई, कहां चले गए? कितने कलर्स में, ये कितने कलर्स में है ये देखना चाहते हो। प्रोडक्ट डॉट वेरिएशन अगर मैं करूं तो वेरिएशन आ जाएंगी, लेकिन तादाद में कहता हूं कितने में, तो डॉट लेंथ जिसके साथ भी लिखते हैं उसमें तादाद आ जाएगी। लेंथ प्रॉपर्टी ये जावास्क्रिप्ट में पहली मौजूद है, अरे डॉट लेंथ लिखे ऑब्जेक्ट और लेंथ, तो वो तादाद बता देता है। तो इसकी 2 वेरिएशन है, ठीक है ना जी सर। तो ये बेसिक चीजें जरा सेट करें जरा, इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। जी सर। हाँ अब आते हैं असल टॉपिक, डीप कॉपी बनानी। डीप कॉपी बनानी है, डीप कॉपी को टेस्ट कैसे करेंगे? जो कॉपी बनाएंगे उसमें किसी की प्राइस चेंज करेंगे, ओरिजिनल में चेंज ना आई तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन ये नहीं खाली आप टाइटल चेंज करके कह दें सर ठीक है। नेस्टेड पे सही पता चलता है टॉपिक का, नेस्टेड भी चेंज करके दिखाएं। ये चीज कहलाती है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस में बंदे होते हैं, उनकी सिर्फ ये जॉब होती है हर चीज को वो टेस्ट करके बताएं, जो डेवलपर ने लिखी है जान तो नहीं छुड़ाई उसने, सही लॉजिक लिखी। ये जो डिपार्टमेंट होता है ना सॉफ्टवेयर हाउस में, ये अलग उनकी सैलरी है, यूए भी 2-2 लाख सैलरी है उनका। सिर्फ ये काम होता है कि हर इनपुट को देख के टेस्ट करें जो ये डेवलपर ने लिखा है ये क्या ये सही है, और ऐसे जॉब उनको क्या बोलते हैं, एसक्यूए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्यूए की जॉब है, क्वालिटी, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में क्या करते हैं, क्यूए की जॉब है, क्वालिटी एश्योरेंस। सर अब तो डेवऑप्स आने के बाद क्वालिटी एश्योरेंस तो लगभग खत्म ही हो चुका है, सीआईसी नहीं क्यूए भी उतनी एडवांस होगी ना, उसके भी टूल्स और यूए टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फला सही टेस्टिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि उसकी शेप बदल गई। मैनुअल टेस्टिंग भी है, खुद इनपुट दे के हर जगह क्लिक करके देखें आपको सही है, क्लिक ब्रोकर एनीहाउ। ये अब हम डीप कॉपी बनाना चाहते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। लेट कॉपी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, एक बंदा कहता है सर ये कौन सा मुश्किल है, ये ले डीप कॉपी बन गई। ऐसा क्या है सर ये कौन सा मुश्किल है, ये ले डीप कॉपी बन गई। मैं कहूंगा बच्चे बन तो गई है, लेकिन सिर्फ प्रिमिटिव्स की डीप कॉपी हुई है, जो उसके अंदर नेस्टेड थे वो कहां जाएंगे। वो समझ रहा था कि शायद ऐसी होगी, मतलब प्रोग्रामिंग तो बड़ी आसान है, ये ले डॉट 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 किया कॉपी बन गई, तो इतनी आसान थोड़ी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग तो बड़ी स्वीट चीज है, इसमें जो है वो आपको मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट को प्रिंट करते हैं और फिर जो है वो कंसोल डॉट लॉग में कॉपी प्रोडक्ट को प्रिंट करते हैं, और यहां से इसको रन करके CLS देख भी लेते हैं, और हमें क्या लगा, ओ वाह ये तो वाकई कॉपी हो गई, लेकिन असल में ये प्रिंट से नहीं पता चलना।
चेंज करें तो क्या वो चेंज किसी को डिस्टर्ब कर रही है या नहीं, असल में वो चीज है जो आपने देखनी है। अब मैं उसे कहूंगा अच्छा आप इस तरह करो, कॉपी प्रोडक्ट है, ये स्टेटस इसका ट्रू है, इसका फॉल्स कर दो, इसका स्टेटस क्या कर दो, कॉपी का कॉपी डॉट स्टेटस फॉल्स कर दो। तो क्या प्रोडक्ट का भी फॉल्स हो जाएगा? वो कहेगा देखें नहीं हुआ, जबरदस्त है, मैंने फॉल्स। लेकिन जो ही वो नेस्टेड वाले एरिया में घुसेगा तो उसको लगेगा यार चीजें तो अभी भी इसके अंदर बड़ी जुड़ी हुई है, इस कॉपी के अंदर इसके भी अभी बड़े रेफरेंस पड़े हुए, डाटा तो अलग इसका है ही नहीं, ये तो रेफरेंस बेसिकली इसी के ही है जो इसके अंदर रेफरेंस थे, इससे एक में चेंज करता हूं तो इसमें भी चेंज कर देता है। तो असल चीज टेस्ट करना हो, ये मेरी बात याद रखें, डीप कॉपी तो नेस्टेड, जो सबसे डीपली नेस्टेड डेटा है उसको चेंज करें, अगर वो चेंज होने से कॉपी को ओरिजिनल में चेंज होने का मतलब जितने भी नेस्टेड है और हर नेस्टेड के अंदर डीप डाटा। अच्छा अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, हमारे पास एक रेफरेंस टाइप है, डाटा टाइप के हवाले से अगर एनालिसिस करें, एक रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस के अंदर फर्दर वेरिएशंस का ने इस अरे का रेफरेंस रखा हुआ है। सो ये माइक ऑन है किसी का, वो काइंडली। हाँ कोई अली के मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन का हो रहा है काम, तो वो भूल जाता है, कोई बात नहीं, कर दिया उन्होंने ऑफ। अच्छा जी, आपके पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट खुद एक रेफरेंस है, एक रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो वेरिएशन की प्रॉपर्टी है या फील्ड है, ये फर्दर रेफर कर रही है एक अरे को, ठीक है, जिस अरे के अंदर फर्दर दो वैल्यूज भी पड़ी हुई, फर्दर दो रेफरेंसेस पड़े हुए, ये तीसरे लेवल पे आ गया। ऑब्जेक्ट के अंदर अरे के अंदर ऑब्जेक्ट। पहले 3 लेवल नहीं थे, जो पहले मैं पढ़ा रहा 3 लेवल नहीं थे, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर सीधी रे, अब ये आसान लगना शुरू हो गया। अरे के अंदर हाँ अब ये आसान लगना शुरू हो गया। अच्छा अरे के अंदर सीधा एक रेफरेंस था, जैसे आप आ जाते हैं ना मैट्रिक में, तो क्लास 1 2 3 आसान लगना शुरू होती। सोचे जब आप क्लास प्ले ग्रुप में थे 1 में, तो ए बी सी को याद रखना कितना मुश्किल था, अक्सर कंफ्यूज कर देते ये बी है कि सी है, मतलब ऐसी लर्निंग फेज हो, जब उसको आप लर्न कर लेंगे फिर आपको आसान लगना शुरू। तो यहां एक था, यहां पे आ जाएंगे हियर। मुझे बताएं जी कैसे हम इसको कर सकते हैं जी। क्या करना है? आपने इस तरह करना है, देखिए मैं पहले बता देता हूं ना कि गलत क्यों है, कि मैं एक की ये गोल्डन हमने स्टॉक में 2 और खरीद लिए, तो गोल्डन की क्वांटिटी कितनी होगी, तो ये तो 5 ही देनी चाहिए ना। ये जो कॉपी में 3 में करूंगा तो ओरिजिनल 1 है वो नहीं चेंज, कॉपी में मैंने जो है ना गोल्डन की तरह प्राइस बढ़ाई, कि पहला पुराने 60,000 की, जो नए आए हैं उसको 5,000 महंगाई होगी और बढ़ा दो 65 कर दो। तो मैंने किया प्रोडक्ट कॉपी प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस में से जो सेकंड वाला है 0 1 1 वाला, उसकी जो प्राइस है उसको मैंने 65,000 कर दिया। ठीक है जी जी जी, इसको मैंने 65,000 कर दिया। कॉपी में किया ना, ओरिजिनल में चेंज नहीं आनी चाहिए अगर वो सही डीप कॉपी है तो, लेकिन यहां भी 65 हो गया, यहां भी 65 हो गया, यहां तो 60 था ना, तो स्टेटस की सूरत में तो ये ऑब्वियसली यहां पे शैलो कॉपी ऑफ नेस्टेड रेफरेंसेस, नेस्टेड रेफ से उनकी डीप कॉपी नहीं बनी, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया। अगर मैं इस लाइन पे ये करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, ये एक मजे का सवाल बनता है। चलो जी, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, कल देखते हैं, ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा कौन करता है, ट्राई करें।
एक लाइन में नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं एक दो टॉपिक और पढ़ा दूं, फिर एक लाइन में हो जाएगा। अभी नहीं आप लोगों से होगा एक लाइन में। मैं हिंट देता हूं, जैसे आप मल्टीपल लाइंस लिख रहे, पहले ऐसे करने, फिर उसको ओवरराइट करवा लें। हाँ, इस तरह से अगर आप चाहें एक ही लाइन में हो जाए, मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे फिर होगा, अभी नहीं होगा। सो ये आपका टास्क है कि इस प्रोडक्ट की नेस्टेड लेवल तक सारी डीप कॉपी करना। आप खुद ही टेस्ट कर लेंगे, यहां पे मुझे फिर बता दें कि अगर एक ही प्राइस चेंज करूं, दूसरे की चेंज ना हो। अगर ऐसे ही है दोनों को प्रिंट करने से, तो यू विल बी हैविंग अ स्ट्रांग आइडिया। ओके, मैंने सही कर लिया, ठीक है जी। ओके, फिर अभी आज का सेशन एंड कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह फिर कल जो है हम नेक्स्ट आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।